चलिए आइए पश्चाताप करते हैं। आप अगर घर में नहीं भी पढ़े थे, आई विल हेल्प यू टू रिकॉल एवरीथिंग, रिवाइज एवरीथिंग एंड देन मूव अहेड विथ माय केस स्टडीज। पहले मैं रिवाइज करवाऊंगा, रिवीजन में आपको हेल्प करूंगा। कंफर्ट बढ़ने के बाद हम लोग केस स्टडीज करेंगे, ठीक है। सब कोई अपने अपने नोट्स में, जहां पर भी आपने लाइफ में कभी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नोट्स बिना मन लिखा था मेरे बोलने पर, उस अंश को खोल लीजिए कॉपी में। जहां पर भी आपने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नोट्स वोट्स मेरे बोलने पर बिना मन भी अगर मेंटेन किया था, उस अंश पर आ जाइए। तो लेट अस ट्राई टू डू अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। जो घर से भी कर रहे हैं ना, ईमानदारी से, जैसे यहां बच्चा कर रहा है वहां आप भी करिए। इट विल श्योरली गिव यू रिजल्ट्स। ऑल सेट, रेडी आ जाइए, रेडी कर लीजिए। रेडी। मैं आपको साथ में याद करवाऊंगा। टाइम बाउंड खेलना है अपने लोग को। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नजर डालो, झांको, रेडी स्टेडी गो। जिनको पढ़ना हो करिए, जो लोग रिलैक्स के लिए आए, अच्छा है सीट भी थोड़ा क्वेश्चन किया हुआ है पीछे, रिलैक्स। प्लीज कम हियर, घूम कर जल्दी से। मैंने लिखवाया था तो पूरा, जो लोग लिखते हैं उनके पास जरूर होगा। इधर आ जाओ बाबू, इधर एक एक शिफ्ट हो जाओ। ईमानदारी से पढ़ो। क्या जमाना आ गया, पढ़ाना भी क्लास में पढ़ रहे, याद भी क्लास में करवाना पड़ता है, ठीक है। आई एम हैप्पी। अंदर से भी पढ़ लिए पॉइंट्स। कुछ फ्लो चार्ट और बनाया होगा आपने, या बुक में भी होगा। Ten seconds more. Yeah, please come. There was a query. I've resolved it. Now, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है? अगर मैं अंधा हो जाऊं सपोज, मतलब, और मेरे को कोई पूछ भी ले, सबसे पहले माइंड में आता है सर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। नया बच्चा भी हिंदी समझ पाएगा अगर जो मैं बोल रहा हूं रिवीजन के दौरान। मतलब मैं गाड़ी बेचने वाला था, वो पैसा देने वाला था, दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। आ जाओ आ जाओ। सो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब हुआ? डिड यू अंडरस्टैंड? एक और चीज से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, मैच करना बुक्स में झांकते हुए। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एयरलाइंस वाले सही समय पर प्लेन को उड़ाकर ले गए, एरोस्टेस भी चली गई, तुम नीचे ही रह गए, तुम सोए रह गए, तो दिस इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस डिस्चार्ज है वो पार्टी। कोई केस नहीं बनेगा, अरे हमें लिए बिना कैसे चली गई कुड़ी, मतलब एरोस्टेस चली गई, वो समय के अनुसार अपना अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की, तुम लाभ उठाने नहीं आ पाया। तो किसी को प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस एक तरीका है जिससे कॉन्ट्रैक्ट में रिश्ते खत्म हो जाते हैं अगर दोनों पार्टीज अपना परफॉर्म कर दे। अब कोई भूल पाएगा आज तक कभी भी, अभी कभी भी जीवन में? सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी का ऑपोजिट है। ब्रीच में क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच इज ऑन द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट यू से आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म। तो ये एक और एक तरीका है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम एक इजी तरीका है। When loan is given to someone and if 3 years get over from the due date of loan and if still the case is not filed by the lender against the borrower, then case cannot be filed after 3 years from the due date of loan. बहुत easy बोला है,
हम अलग लैंग्वेज बोला है। कोई जब किसी को लोन देता है ना, अपने पापा चाचा जी को बताना, अगर ड्यू डेट ऑफ लोन से 3 साल पार हो गया, व्हाट इज ड्यू डेट? जब आपका लोन, आपने सपोज 10 साल के लिए लोन लिया था और आज अब 14th ईयर चल रहा है, अब केस नहीं कर पाओगे क्योंकि 10 साल की समाप्ति पर आपका ड्यू डेट अचीव हो गया था। 3 साल के अंदर रुपए पैसे में केस करना पड़ता है। सर हम बोल दिए पापा जी को 2 साल ड्यू हो गया, हम केस करेंगे। कच्चे के पैसे के लिए आप केस ऐसे भी नहीं कर पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। उस कच्चा एंड पक्का का पैसा जो बैंकिंग चैनल से आपके खाता में रिफ्लेक्ट हुआ हुआ, जो आप गवर्नमेंट को दिखाते हैं, वो वाले लोन के लिए आप केस कर सकते हो। कच्चे में जाओगे तो आप इनकम टैक्स वाला आपके पीछे भी पड़ जाएगा, जब आपने 2 खोखा का लोन दिया होगा जो अनअकाउंटेड मनी है। तो लैप्स ऑफ टाइम का मतलब समझ गए, टाइम बार्ड डेट्स। 3 पॉइंट फिंगर टिप्स पे आए। सबको हेल्प कर रहा है भैया, हर बच्चा बराबर नहीं होता, बट वी आर ट्राइंग कि सब पास हो जाए। परफॉर्मेंस, ब्रीच, लैप्स ऑफ टाइम, पूरा बैच। अब देखो, बाय म्यूचुअल कंसेंट डिस्चार्ज, कई बार पेपर क्या आता है, प्लीज सुनो। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें तो पूरा चार्ट आ गया। एक बार पेपर अजीब आया, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर अगले पेज में टाइप करवाया, हम जाके टाइप करवाया, डिजाइनर को बोला ऐसा करो कि सबका रॉन्ग हो जाए, एकदम नीचे में पेस्ट करवाया लास्ट लाइन में एक पेज में, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगले पेज में बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो तुम लोग भी जब तक वो क्वेश्चन मार्क का डिजाइन नहीं दिख जाता है ना, अंतिम छोर तक उस शब्द की तलाश करो कि क्वेश्चन कहां टर्न हो सकता है। तो यहां पर एक बच्चा क्या किया पता है, सारा वापस लिख के आ गया और म्यूचुअल कंसेंट समझाया नहीं, आता था बेचारे को, बट ही इंटरप्रेटेड द क्वेश्चन इन अ रॉन्ग मैनर। तो तुम जब म्यूचुअल कंसेंट पूछेगा ना, तो हनुमान जी की तरह पूरा पर्वत लिख के नहीं लाओगे, तुम सिर्फ संजीवनी प्रदान करोगे। एंड व्हाट इज संजीवनी? नोवेशन, ऑल्ट्रेशन। देखो बहुत रिदम है, रिदम रिदम समझते हो क्या? नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, वेवर, रेमिशन, रेसिशन, मर्जर। एक एक करके देखते हैं। नाउ व्हाट इज, कितना नाम है? 6 नाम है। नाउ अगर एग्जाम में आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय नोवेशन? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आता है। तो पहला लाइन पता है क्या होता है? 1 मिनट, पहला लाइन नोवेशन का क्या होता है रितेश? According to Indian Contract Act, one of the modes of discharge of contract is a novation, which states as a novation is one of the modes of discharge of a contract by mutual consent, which states that। हाँ वो ठीक है, चलेगा। यानी पहला लाइन सबको को हेल्प कर रहा है, जो नहीं पढ़ा था या घर में छोटे भाई बहन बुक छीन लिए होगे आप जब पढ़ने बैठे होंगे ना, उन पर आरोप लगा दीजिए आप। सो नोवेशन एक तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का बाय म्यूचुअल कंसेंट। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ नोवेशन? इन नोवेशन, मेरे साथ साथ है आप लोग, प्लीज मोटी चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, यस और नो। देखिए जो लोग घर पर है, यहां के बच्चे कितने एक्टिव हैं, कितने अच्छे हैं, तो आप भी घर जाके ऐसा कर सकते हो, मतलब घर से भी कर सकते हो। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिस्चार्ज बाय नोवेशन में क्या होता है? When a new contract is substituted for an existing contract, याद करवा रहे, what is novation? एक नया कॉन्ट्रैक्ट ही सब्सटीट्यूट हो रहा है पुराने वाले के लिए, बिटवीन द सेम पार्टीज इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड वन, इन ल्यू ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा है क्या? लाइंस देखो, मैच करो। When a new contract is substituted, मैं हिंदी मीनिंग भी समझा दूंगा। When a new contract is substituted for an existing one between same parties, तो सीएमए में जब एमसीक्यू आता है ना, तो लोग हमेशा नोवेशन का मतलब सोचते हैं रोंग है, रोंग, नोवेशन में तो पार्टीज चेंज होता है। वो एक और ऑप्शन भी जनरेटेड है। कई बार क्या होता है, अमित बछावत सपोज मिस्टर एक्स को पैसा देने वाला था, मैं अपने फ्रेंड को ले गया हूं, सपोज आमिर खान मेरा फ्रेंड है, मैं आमिर खान को ले गया हूं अपने साथ और वो मैं मिलवाया हूं एक्स से, और एक्स जी, एक्स आप रिलैक्स करिए, अब आमिर खान आपको पैसा देंगे, पैसा दोगे ना? हाँ मैं दे रेडी हूं पैसा, आइए कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, अब मेरी जगह आमिर खान आपको पैसा देंगे। ये भी नोवेशन है। तो व्हाट इज दिस? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इज रिसाइंडेड इन कंसिडरेशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एंटर्ड इनटू ऑन द सेम टर्म्स बिटवीन वन ऑफ द पार्टीज एंड आमिर खान। यानी दोनों में क्या हो रहा है, एक चीज देख रहे हो, दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट पुराना वाला तो हट ही रहा है। यही फर्क होता है ऑल्ट्रेशन में। ऑल्ट्रेशन में पार्टीज रिमेन द सेम ऑलवेज। सर नोवेशन में भी तो सेम पार्टीज है, हाँ मैं मान रहा हूं, बट ऑल्ट्रेशन, एक नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है उसकी खास विशेषता क्या है? ऑल्ट्रेशन में इन द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ द टर्म्स आर चेंज्ड। सपोज मैंने उससे लोन लिया था, 5 साल का लोन लिया था, टर्म्स चेंज करवा दिया है, 5 इयर्स के लोन को मैंने 7 इयर्स कर दिया, अभी भी लोन हम लोग दोनों के बीच में ही चल रहा है। अगर मैं सेम कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा टर्म्स चेंज करवा दूं तो दिस इज ऑल्ट्रेशन। पार्टी सेम, कॉन्ट्रैक्ट सेम।
सर नोवेशन में भी तो फर्स्ट पॉइंट में सेम पार्टी लिखा हुआ है। अरे मंदबुद्धि, नोवेशन में पूरा टाइपिंग ही अगर नया करवा लूं कि उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटाते हुए एक नया कॉन्ट्रैक्ट 7 साल का लोन का हम लोग किए तब वो नोवेशन का रूप ले लेगा। तो इन रियल लाइफ पीपल वुड वांट टू गो फॉर ऑल्ट्रेशन एंड नॉट नोवेशन, बिकॉज वापस पूरी ड्राफ्टिंग कौन करेगा? क्योंकि नोवेशन में लैंग्वेज मेरे साथ साथ डेवलप करो एमसीक्यू के लिए भी। न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेम पार्टीज, ये भी नोवेशन है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर बिटवीन वन ऑफ द ओल्ड पार्टी एंड न्यू पार्टी, दिस इज अगेन नोवेशन। दो टाइप का नोवेशन हो सकता है, कई बार पार्टी सेम रह जाए, कॉन्ट्रैक्ट नया आ गया, और कई बार कॉन्ट्रैक्ट नया आया है बट एक पार्टी भी चेंज हो गया कि अमित बछावत अब एक्स को पैसा नहीं दे रहा है, अब आमिर खान एक्स को पैसा दे रहा है, और एक्स को पैसे से मतलब है, उस किसके हाथ से पैसा आता है उससे मतलब नहीं है। तो नोवेशन पूरा बैच अब लिख पाएगा आंसर? मिलकर पढ़े, मिलकर 10 सेकंड और टाइम देते हैं। जो घर में नहीं पढ़ते हैं, अभी भी पाप को धोने का आखिरी मौका है, जल्दी से देख लो। यही सोचो कि 1.5 घंटे में मैं अपना पूरा 15-20 दिन का पाप धो सकता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बैठिए, कम फॉरवर्ड, एक एक शिफ्ट हो जाओ। एसी वाले भैया हिलाओ ना उसको, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ। ये देखो इधर मैंने ऐसे भी बनाया था आपको, लुक हियर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट पार्टी सेम, न्यू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज चेंज्ड। तो एमसीक्यू रेजीम के लिए सीएमए और सीएस में इस टाइप के नोटेशंस करिश्मा कर देते हैं, बिकॉज इट रियली हेल्प्स यू। तुम घर में भी ऐसे ही पढ़ा करो। तुम लोग घर में क्या करते हैं, बुक खोल लेता है, साथ में व्हाट्सएप भी खोल लेता है। दो चीज साइमल्टेनियसली मत करिए, एंड डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर आप सीए नहीं भी करना चाह रहे हो, सीएमए नहीं भी करना चाह रहे हो, सीएस नहीं भी करना चाह रहे हो, तो भी ज्वाइन करो। सर ये क्या लॉजिक हुआ? क्योंकि बीकॉम से जीरो नॉलेज मिलेगा, घर का बिजनेस जहां है वहीं रह जाएगा। तो घर के बिजनेस को चलाने के लिए आपको कम से कम सीएमए इंटर सीएस एग्जीक्यूटिव का एक रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए इफ यू आर एंटरिंग प्लानिंग टू एंटर द बिजनेस, खुद का घर का बिजनेस। एंड जिनको जॉब करना है दे हैव टू कंप्लीट इट। बाधा आएगा बीच में, पर कवर करना होगा बाधा को। 1 मिनट माइक में बोलो। जैसे इसमें मेंशन किया है कि वन ऑफ द पार्टीज एंड द थर्ड पार्टी है, तो जैसे एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्स ने थर्ड पार्टी को ले आया कि वो पेमेंट करेगा, और वाई भी एक पार्टी को ले आ रहा है जिसको वाई को पेमेंट करना है, तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है? हाँ वैसा भी हो सकता है, पर उतना हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस अभी एनविसाज नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बाकी फ्रेंड और कौतूहल पूछेंगे। लुक हियर, सो डिड यू अंडरस्टैंड नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन? फर्क समझ में आ गया? ऑल्ट्रेशन में पार्टीज हमेशा न्यू कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आता ही नहीं, ओनली टर्म्स आर चेंज विद द म्यूचुअल कंसेंट। कूल एवरीवन? लंबा सांस। एक शब्द आ रहा है रेसिशन। एक और एक, जिनके भी चश्मा है मेरी तरह, मैं सिर्फ दूर का चश्मा है, वो भी बहुत कम पावर का। तो देखिए, एक देखो जिनके चश्मा है, ये नए बच्चे भी जो समझना चाह रहे हो पढ़ाई को, थोड़ा बहुत वर्ड सुन के रखो। देखो दूर से एकदम एक लगता है ना, हाँ बोला, ओ आया बहुत साल बाद। लॉ में आते हो? अच्छा समझ गए, आगे बढ़ो, पर लोगों को कुचलते हुए नहीं। एक भाई एब्सेंट है ना आज? अच्छा, RESCISSION और एक REMISSION। रेमिशन का मतलब क्या होता है, किसी को याद है? लेस अमाउंट लेकर सेटल करना। 2 लाख रुपया बाकी था, बातचीत हुआ, 1,97,000 में अकाउंट्स में एक एंट्री नहीं पड़ा, इन फुल सेटलमेंट ही एक्सेप्टेड दैट अमाउंट। याद है, स्कूल में सीखा होगा। तो दिस इज रेमिशन। तो ये जो हम आपका कम अमाउंट में सेटल कर रहे हैं, ये डिस्चार्ज हो जा रहा है, फिर आपसे थोड़ी मांगेंगे वापस। उस दिन तो ऐसे ही बोल दिए थे, दीजिए ना थोड़ा, बोला गाल आगे लाइए, देते हैं सरफेस एरिया पर। तो रेमिशन इज एक्सेप्टिंग अ लेसर अमाउंट देन द एक्चुअल प्रॉमिस्ड अमाउंट, एंड रेसिशन का मतलब है कैंसिलेशन। एक पार्टी कैंसिल कर रहा है और एक पार्टी बोलता है हाँ हम भी कैंसिल करेगा, तो ये आपस में बातचीत करके कैंसिल हो रहा है। जैसे शादी जब कई बार वो ब्रेकआउट, क्या बोलते हैं, ब्रेकअप, तो वैसा समथिंग लाइक दैट। तो रेसिशन कई बार म्यूचुअल कंसेंट से भी होता है। लड़की को कोई और पसंद आ गया, लड़का को भी कोई और लड़की पसंद आ गई, दोनों खुश होके बोले हैं अच्छा यार विश यू हैप्पी लाइफ। तो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। एक और भी होता है जहां एक पार्टी जब धोखा दे देता है ना, जब चमेली धोखा दे दी तो चरणदास भी चिल्लाया अरे तेरे जैसे बहुत मिलेंगे, जा जा हम भी कैंसिल करते। कंसेंट नहीं था, एक बार का अंदर से तकलीफ ही हो रहा है, पर अपना मेल ईगो दिखाने के लिए उसको बोला जा चमेली जा, हमको शीला से ऑलरेडी बात हुआ है, वो रेडी है अभी भी। तो समथिंग लाइक दैट। वन इज बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों हंसी खुशी गए, ओके।
और रोमन 2 में क्या होता है, वन पार्टी फेल्स, चमेली फेल्ड, इन दैट केस चरण दास ऑल्सो कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। बट वो कैंसिल करने से पता है क्या बोलेगा, सुनो हम कैंसिल तो कर रहे हैं पर तुमसे हम मॉनिटरी मुआवजा कंपनसेशन तो लेकर ही जावेंगे, इवन दैट कैन बी क्लेम्ड। कैंसिलेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपना राइट्स खो दिए, अगर हाँ दोनों मिलके कैंसिल कर रहे हैं तब कोई किसी से कुछ नहीं मांगेगा, पर जब एक पार्टी फेल करता है और एक पार्टी फिर गुस्से में वो भी कैंसिल करता है तो वो कंपनसेशन तो क्लेम कर पाएगा, जिसको तुम लोग पता है क्या सुनते थे, डैमेजेस इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का क्लास आपको अपने आप पढ़ने का स्टाइल सिखा रहा है कि घर में भी ऐसे पढ़ना चाहिए। तुम लोग क्या करता है सच बताओ, हम दिखा रहे हैं एज ए स्टूडेंट, बुक खोल लेता है ऐसे, modes of discharge by contract performance or attempted discharge by mutual consent, discharge by supervening impossibility। क्यों मतलब 40 मिनट भी इससे दूर नहीं रह सकते हो, ट्रांसप्लांट करा लो अपने ऑर्गन में से हाथ में अटैच्ड, खाना भी यही खाएगा फिर। मोबाइल एंड ऑफ कोर्स इंटरनेट का बहुत एडवांटेजेस भी है, बहुत जो नॉलेज पहले कोई एक लाइब्रेरी में रह जाता था वो अक्रॉस द ग्लोब अब पहुंच जाता है, बट डिसएडवांटेजेस आप खुद, अगर तुमको एक इंजेक्शन आता है पुलिस वाले यूज करते हैं सच बोलने का, अगर कोई इंजेक्शन देके अपना सच्चाई बुलाए, लास्ट 2 साल में क्या किया, सिर्फ इंस्टाग्राम, सिर्फ व्हाट्सएप, क्या ये सही है, नहीं नशा हो गया, अब क्या करें, निकल नहीं पा रहे इस जंजाल से। कई बार सोचते हैं फोन नहीं करेंगे पर वो तंग कर रही है वापस फोन कर करके। एग्जाम्पल है, भावुक मत होइए। तो लुक हियर एवरीवन, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, पर जिंदगी के लिए क्या चाहिए भैया, प्यार नहीं पैसा। ओके, नोवेशन ऑल्ट्रेशन, जब भावुक को पैसा का सोचना, पैसा कैसे मिलेगा, अपना पढ़ाई से, अपने बिजनेस से मिलेगा पैसा। ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू, जिनके ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश फैमिली बिजनेस है, मैं ये नहीं बोलूंगा अपना 200 करोड़ का बिजनेस छोड़ के आप बैठ जाओ 10 लाख के जॉब में, बट हाँ जिनकी कुछ नहीं है उनके लिए तो 10 लाख भी 200 करोड़ के बराबर है। सो एवरीवन हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशन लेवल्स, तो उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन, दोनों चारों क्लियर हो गया। व्हाट इज वेवर, कंप्लीट रेमिशन को वेवर बोलते हैं, जाओ तुमसे कुछ नहीं लेंगे, माफ किया तुमको, तुम्हारा हालत खराब है, तुमको बहुत ज्यादा खांसी हुआ है, एग्जांपल है, इसको कुत्ता खांसी हुआ है, इसके लंग्स में प्रॉब्लम हो गया है, अरे वो बोलते हैं ना होम्योपैथी डॉक्टर ऐसे बोलता है, ऐसा लगता है कि मटकी में आवाज आता है। होम्योपैथी डॉक्टर जब डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं ना प्रॉब्लम को, तो बहुत फनी इंसिडेंट्स होते हैं उनके, मतलब एक्चुअली वो क्वेश्चंस से बहुत कुछ असेसमेंट होता है। तो तुमको क्या हुआ भाई, या इसका एग्जाम्पल, इसका लंग्स काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर बोल दिया 10 दिन का मेहमान है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं इंसानियत के नाते, अब आप डर मत, बोलने से थोड़ी हो जाएगा, डर लग रहा है तुमको, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको बोल रहे हैं जाओ तुमसे 1 करोड़ नहीं लेगा, माफ किया, तो इस इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वेवर, दैट इज आई एम रिलीजिंग दिस पार्टी, दैट इज वेवर। एंड मर्जर क्या होता है, किसी को याद है, न्यूज़पेपर का मर्जर मत बताना, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड बिकेम ए बी लिमिटेड, बोलो बालक, एक मिनट बच्चा बोल रहा है, इसको भोंपू दो। So when an inferior right under a contract merges into superior right under the same contract for the same party. So for example, a person leased a property, then he later bought the property, then his superior right as a bailiff turned into owner. वेरी गुड, पढ़ रहे ऐसे लोग आगे जाएंगे, बाकी लोग भी आगे आएंगे, बट उनको टाइम लगेगा, ये एक बार में जाएगा। सो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, मर्जर का मतलब समझ गए, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, ही हैज डन इट वेरी नाइसली। अब आइए मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, 6 टाइप के मोड्स है डिस्चार्ज के, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज के 6 हैं। तो और एक आइटम है बहुत फेमस, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कैसे हो, ठीक है। ये कोई के साथ अग्रीमेंट किया है कि ये हावड़ा ब्रिज से जंप करेगा और सीलिंग मुंबई पहुंच जाएगा, अग्रीमेंट हो गया है। ऐसे अग्रीमेंट्स वॉइड अग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड एग्रीमेंट। क्यों, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं सर, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब क्यों 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 नहीं है सर? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का डेफिनेशन होता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड, बिकॉज ये तो ये इम्पॉसिबल चीज है, तो ये बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट्स व्हाई इट्स एन वॉइड एग्रीमेंट। वेरी वॉइड, हाँ ये वाला वॉइड एग्रीमेंट है। वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इन लोग के लिए कैडबरी ड्यू लिख, इसका लिखे कैडबरी, याद रखना। हाँ
अब साइज मत पूछना कैडबरी का, अरे प्यार से दिया हुआ, ऐसे ही एक श्रद्धा से एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं मतलब रिवॉर्ड रिवॉर्ड रिवॉर्ड। और एक उस बच्चे का भी, उस बच्चे कहाँ गया वो, हाँ ये 2 को मिलेगा अभी तक बस, ठीक है। तुम क्या बोला आइए, सो लिसन टू मी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, हावड़ा ब्रिज कलकत्ता से कूदेंगे और मुंबई के सीलिंग पे पहुंच जाएंगे, ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। सर बात हो गया है, मंजुलिका जिंदा कर देगी उस डेड बॉडी को, आमी जे तुमार उस पे नाचेगी बॉडी पे खड़ी होके, ये सब पॉसिबल नहीं है। दीज आर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। एमसीक्यू आ जाता है सर, तो व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? पहले वैलिड था, लेटर ऑन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। ये वर्ड सुन रहे हो आज, सीजेस मतलब पहले वैलिड था, अब एनफोर्सिबल नहीं है। व्हाट इज एनफोर्सिबल वीडियो में सुना होगा, कोर्ट उसको नहीं सुनेगा। ऐसे कौन कौन से केस है सर? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू। सरदार जी बल्ले बल्ले करके आ रहे थे, जिस मैरिज हॉल में इनका शादी होने वाला था वो हॉल जल गया। दुल्हन सेफ है, वो मेकअप में गई हुई थी, ओके घर वाले भी नहीं पहुंचे थे अभी तक, कोई नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है, पर हॉल जल गया। तो सरदार जी टेंशन में आ गए, ये हॉल वाले को बोल रहे हैं हमको जगह चाहिए, हम आज शादी करके रहेंगे, हम एक्साइटेड है, मतलब हम नाचने के लिए एक्साइटेड है। तो दिस इज अ केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शर्मा जी क्या खुश हुए? दिस इज अ केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा केस है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई डिड नॉट से द वर्ड वॉइड एग्रीमेंट, आई सेड द वर्ड वॉइड। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड। बोल के दिखा आफ्टर को, इतर के आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, तुमको भी एक लॉजेंस मिलेगा। आफ्टर अच्छा लगा, आफ्टर अच्छा बोला, आफ्टर का इंपैक्ट था। आफ्टर, हाँ हाँ आए घोड़ा। आफ्टर तुम्हारा आदमी है क्या वो? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, ओके। दोनों एक नंबर और मिला है, वो दोनों का भी कम्युनिकेशन चैट, एक 7 से भी एक नंबर है। सब मैं आपको हर रात को टेंशन में डालूंगा, ग्रुप में डाल के। उसने लोगों को टेंशन में डाला है ना, मैं हर रात को टेंशन में डालूंगा सच्चाई बताकर। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, और उसके बाद तो अकाउंट सर है ही, सब हिसाब बराबर करने। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड। अच्छा एक बात, डेथ और डिसेबलमेंट क्या सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी का केस बनता है? इफ पर्सनल क्वालिटी इज इन्वॉल्व। देखो ये आंसर याद आ रहा था, या पहले हमने कोई चीज का सौदा कर लिया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, शायद मिस हो गया था डिस्कशन में। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, पहले सपोज अल्कोहल, जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अल्कोहल प्रमोशन बहुत वो करता है कि रेवेन्यू आता है वेस्ट बंगाल में, तो यहां पे सपोज ये 5 बॉटल अल्कोहल सप्लाई करने वाला था, ये दिख रहा है आपको नीलकंठ, तो ये 5 बॉटल सोमरस सप्लाई करने वाला था किसी को, सौदा हो गया। और फिर सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन आ गया न्यूज़पेपर में, आज से अल्कोहल का सप्लाई वप्लाई नहीं हो सकता है। तो जिससे ये एडवांस लिया था उसको फोन करके बोला सॉरी ये बिजनेस अब इलीगल हो गया, आई कैन नॉट परफॉर्म। वो आदमी चिल्लाने लग गया, व्हाट द हेल इज दिस, हाउ कुड यू डू दिस, आप कर कैसे सकते हो, मेरे को तो चाहिए अल्कोहल। सब्सिक्वेंट अगर इलीगल हो जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू नाउ डू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अच्छा इलीगैलिटी देख के कई लोग वॉइड एग्रीमेंट एमसीक्यू में टिक करके आ गए। वो क्या होता है, जैसे तुम लोग को पता होगा हीरोइन, कोकीन, गांजा, नारकोटिक्स, वो शुरू से पता होना चाहिए कि वो वॉइड एग्रीमेंट है। अब कोई बच्चा ये अपना दिख रहा है, क्या नाम था? नहीं तुम नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा। क्या नाम है? अरे ठीक है, क्या नाम क्या है? वीर। हाँ ये देखो, वीर बहुत वीरता दिखाने गया था, हम तो आज पाउडर खा के रहेंगे, हमको झूमना है। ऐसे सिचुएशन में प्रोहिबिटेड ड्रग्स को ये टेस्ट कर रहा था कोई पार्टी में और झूमते जा रहा था, सब लोग भाग गए, पुलिस वाला इसको लॉकअप में ले गया, उसके बाद भी झूम रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा है धर लिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में, एक मिनट, ये अग्रीमेंट जो कोई से किया होगा ड्रग्स खरीदने का या जो कंज्यूम कर रहा है, ये कौन से चीज में क्लासिफाई करोगे? वॉइड एग्रीमेंट। वेरी गुड, बिकॉज ये इलीगल चीज। अब ये बोल रहा है हमको पता ही नहीं था ये वाला पाउडर अलाउड नहीं है, हम तो हर टाइप का चूरन खाते हैं, ये वाला भी खा लिए। एक मिनट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तब तो हर आदमी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के बाद बोलेगा सर सॉरी सर, अभी गाड़ी को बैक गियर लगा था, पता नहीं था हमको यहाँ पे नो पार्किंग है या नो वो है, वन वे। ये है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, जो हम लोग क्लासिफाई किए डब्बा के अंदर, जो चीज बाद में इलीगल डिक्लेयर हो जाती है। जैसे आपको एक प्लास्टिक बैग सप्लाई करने वाले थे और फिर ऐसा हुआ था एक समय कुछ स्टेट्स में प्लास्टिक बैग्स बैंड है, बाद में हुआ है,
पर अब सपोज प्रोहिबिट होने के बाद अगर तुम सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वॉइड एग्रीमेंट का नेचर इलीगल बिजनेस का नेचर ले लेगा. डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू, तो सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी के चारों केसेस याद हुआ. सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, वॉर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, डेथ और डिसेबलमेंट इफ पर्सनल क्वालिटीज इन्वॉल्व्ड. उसी तरह बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बोल के पॉइंट है. व्हाट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? लुक एट द लैंग्वेज. डेथ का आंसर रॉन्ग है. डेथ में क्या आना चाहिए लिखा हुआ? इफ एनी पर्सनल क्वालिटी इज इन्वॉल्व. याद है उदित नारायण अरिजीत सिंह वाला एग्जाम्पल? बेटा तो नहीं गा पाएगा उसका. इनसॉल्वेंट हो गया, पॉसिबल नहीं है रिकवरी, जितना बस एस्टेट है उसी का एक पोर्शन आएगा. मर्जर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड चौथा पॉइंट, अनऑथोराइज्ड ऑल्ट्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनऑथोराइज्ड ऑल्ट्रेशन? किसी को प्रॉमिसरी नोट दिए हो 4 लाख का, सुने हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का भी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स. तो प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली. और किसी को लिख कर दिए और उसमें पर मन तुम्हारा वो हो गया, जिसको मिला है ना 4 लाख, 4,000,000,000, एक तो जीरो और लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, अपना तो घर भर जाएगा. आप बिना पूछे 40 लाख का कर लेते हैं तो अब ये इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाएगा. तो वो पार्टी जो 4 लाख लिखा था क्या बोलेगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा. तो हाउ कुड यू डू दिस विदाउट माई परमिशन? तो अनऑथोराइज्ड ऑल्ट्रेशन एनआई एक्ट जब पढ़ोगे तब उसमें डिटेल में समझोगे. तो ये इससे भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है बाद में. तो देखिए, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, म्यूचुअल कंसेंट, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच, लैप्स ऑफ टाइम. अच्छा पूछो. क्वेरी भैया पूछ रहे हैं कुछ. लेट अस एनालाइज व्हाट लेवल ऑफ क्वेरी इज दिस. सर, अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा हो और चाइना पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता है तो चाइना के साथ जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या वॉइड हो जाएगा? भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है. बहुत ही पेट्रियोटिक क्वेश्चन पूछा गया है. बट ऑफ कोर्स जो हमारे दुश्मन का दोस्त बनेगा उसको भी हम एनिमी कंट्री का दर्जा दे देंगे. एंड अगेन, आज ठीक था फिर भी, एंड अगेन देन व्हाट विल हैपन? सेम इंपैक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है. फिर डिपेंड करता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस. हमने हो सकता है हम चाइना के खिलाफ एक बार चुप रहे हैं, तो इट डिपेंड्स. वो तुमको फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मेरे स्टूडेंट हैं जो सीए करने के बाद कुछ एक इंटरनेशनल कोर्सेज करने के बाद वहां प्लेस्ड है, उनसे मिलवा दूंगा कभी, प्रोवाइडेड दे आर रेडी टू मीट यू. सो देखिए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 1, 2, 3, 6 केसेस हैं. एक बार चलो, एक बार बिना देखे बोले सबको ही, हमको भी नहीं आता, सच बोल रहे हमको नहीं आता. हम हमेशा आई डोंट रिमेंबर, आई इंटरप्रेट एंड फ्रेम द आंसर. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. अब हम अंदर का सोचते हैं. परफॉर्मेंस के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. म्यूचुअल कंसेंट के अंदर नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन. बकरी लोग धीरे धीरे. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अगर हम बोलेगा, प्लीज, हम सच्चे भूल गए, हमको ट्राई करते. एज आ रहा है, एज आने से आदमी का मेमोरी खराब होता है. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी सबसे पहले मेरे को याद आता है वॉर ब्रोक आउट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड. फिर मेरे को बिल्लो रानी का दुख याद आता है. डीके जी हॉस्पिटल लेके गए थे ना, कि क्या हुआ था? डेथ और डिसेबलमेंट इफ पर्सनल क्वालिटीज इन्वॉल्व. फिर मेरे को याद आता है सोमरस के बारे में, दैट इज सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. और फिर मेरे को सरदार जी का याद आता है चेहरा, कि एकदम नाचने वाले थे अपने शादी में. पंडित भी बोला था इतना कम नाचिए गठबंधन टूट जाएगा. बोला टूटे तो टूटे, हम तो झूमेंगे. दैट इज व्हाट केस. सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू. पता है, ये एक वर्ड तुम लोग उसका उपयोग नहीं समझ रहे. आफ्टर. तो कई लोग बता, हम अपना वर्ड्स में लिख दें सर. हम बोला लिख दो. क्या क्या लिख के आता सुनना, तौबा तौबा. एक बच्चा लिख के आया, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड एंड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड, इट इज अ केस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. मतलब समझा? ये तो वो वाला केस हुआ, वॉइड एग्रीमेंट. सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो ये तमाम उन लोगों को जवाब है जो गंदा मैसेज करते हैं रात के 12 बजे. कैन आई राइट इन माई ओन वर्ड्स? मत लिख, तेरी जबान खराब है. क्योंकि तुम लिख रहे हैं एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड सब्जेक्ट मैटर नॉट एग्जिस्टिंग. नो, हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए घोड़ा जल्दी बता.
after entering the contract. ठीक से बोल. क्या था क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग. आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड. तुम लोग शब्द का उपयोग समझ रहे हैं? तो आज हम इतना क्यों पढ़ा है? मेरा स्वार्थ है कुछ आपको एकदम परफेक्ट बनाने के लिए. इसमें आइए, इसके बाद हमें केस स्टडी करवाएगा. बोलो सर. इन केस ऑफ जो लिक्विड सप्लाई करने वाला था, हाँ सर, इसका केस में तो वो जो एडवांस दिया था वो उसको मिलेगा वापस क्या? जो एडवांस आ जाते हैं इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो पुनः लौटा दिया जाता है. पिछले दिन भी पढ़े थे ना, 5 मिनट बाद. तो लुक हियर, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. क्यों करवा रहा हूं? मेरा कुछ स्वार्थ है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स तुम लोग क्या होता है, कई लोग आधा पढ़ के जाते हैं. देखो इधर, समझ गए. इम्पॉसिबल चीज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्पॉसिबल लिखने से क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ओ आइए, ठीक. बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. एग्जाम में क्वेश्चन आया that Raghu informed Madhu, I cannot perform this contract. It is really difficult. If I buy, I'll be suffering losses. I am not a Murkhanandan. How can I buy at loss and supply you? I know I have contracted at that rate, but it's not possible for me to supply. Madhu, please try to understand. ऐसे करके एक लंबा सा 1 पेज का दे देता एग्जाम में. कई लोग तो साइज देख के डर जाते हैं. जैसे क्वेश्चन 4A देखते हैं, फिर बेटा देखा पूरा 1.5 पेज तक जा रहा है. मधु और राहुल को कर क्या रहे हैं? इतना बातचीत करने का बात क्या है इन लोग का? और अंदर खोदा पहाड़, निकला कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि पता है क्या है, बेवकूफ बना रहा. और कई लोग जैसे अपने ये बच्ची, ये मतलब बहुत ही वो थी, क्या बोलते, करुणामयी, ये दिल का आंसर सुनी. ठीक ही बात है, जब उसको लॉस हो रहा है वो क्या अगला बोका है क्या? वो खुद लॉस पे खरीद करके देगा. तुम्हारा क्या व्यू है? क्या कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी? मुंह पूरा खोलो. एक्सेप्शन है और खोलो. देना पड़ेगा. पूरा सही तरीके से बताओ. Every commercial impossibility, दांत अंदर. Every commercial impossibility is not considered as supervening impossibility. पहले तुम बोल रहे commercial impossibility, तो तुम तो ऐसा दिखा रहे कि मान रहे कि supervening है, फिर तुम थोड़ा बोले exception है. जो लोग घर पे बैठे हैं, बाद में जूस पीना साइड रखो, पहले सुनो. Every commercial impossibility is not supervening impossibility. तब तो हर आदमी यही रोएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, हम कैसे कर सकते हैं, हमको तो लॉस हो जाएगा अगर हम ये किया तो. उपाय नहीं है. आपको अगर लॉस होता है तो भी सही है. और एक बार तो हद हो गया. राम जो है ना, वो शाम को सामान सप्लाई नहीं किया. शाम गंदे गंदे अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग कर रहा है, जो तुम लोग कई बार सीढ़ियों में करते हो. तो यहां पर पता है, शाम जब झाड़ खा रहा है तो राम क्या होता है, ए सुनो ना, हम तुमको डीकेजी का नंबर दे रहे हैं, डीकेजी के नंबर में करके वहां तुम ट्राई करो ये सब, क्योंकि डीकेजी हमको माल नहीं दिए. जब हमको माल मिला नहीं है तो हम तुमको कैसे देते? आ गया क्वेश्चन. दीदी गलती किसका था? डीकेजी राम को सामान सप्लाई नहीं किया, राम शाम को नहीं दे पाया. गलती किसका था? डीकेजी का. हाँ, फंस गई. मतलब नहीं, सही, आज सही जा रही हो. तो एक बात बताओ, राम जो शाम को बोल रहा है मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि डीकेजी हमको नहीं दिए, तो हम आपको सामान आगे कैसे देते? राम का जो केस है ना, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. 1 मिनट, आप माइक पे बोलिए पहले. हाँ. 1 मिनट. छुटकी फ्रॉम ढोलकपुर. नहीं सर, राम का गलती है. उसको पहले सोचना चाहिए था, उसको देने के पहले, कि मेरा आएगा कि नहीं. एग्जाम में क्या लिखोगी? राम का गलती है. एग्जाम में क्या लिखोगी? क्या लिखोगी? मतलब लिखेगा तुम, बताओ क्या लिखेगा, बताओ. Due to default of third party. Very good. Due to default of third party, if contract cannot be performed, it is not a ground of supervening impossibility. आज जो लोग सुन रहे हैं ना ईमानदारी से, उन लोग अलग लेवल पे पहुंचेगा. तुम लोग पता है सिर्फ अभी वो लेवल अच्छा 100 मार्क्स का पेपर है. नेक्स्ट लेवल जो होता है ना, 3 लेवल्स होते हैं एग्जाम में, ये सारे नेक्स्ट लेवल का तैयारी और सोचने का तरीका डेवलप कर रहे हैं. That failure, कहां गया लाइंस? हाँ, a contract is not discharged due to default of third party. समझ में आया? तब तो हर आदमी यही करेगा दुनिया में. समझे बच्ची? हर आदमी ये बोलेगा हमको वो सामान नहीं दिया, हम क्या देते हैं आपको? हाँ रखते हैं, बाय. उनका नंबर व्हाट्सएप कर दे रहे हैं अभी. ना ना ना, एक बार तो हद हो गया. स्ट्राइक है, अपना कमर तोड़ के माल का लोडिंग करके तुमको डिस्पैच करते हैं क्या? फालतू बात करता है, निकल जा. स्ट्राइक है, पहले से नोटिस आया होगा, तो तुमको दूसरे सेट ऑफ वर्कर्स लाने चाहिए थे. टैंगरा नाम का एरिया ना कलकत्ता में, टोपसिया, टैंगरा, वहां से आपको ये काशीपुर,
कैलकाटा के स्टूडेंट्स अगर आप जानते होंगे, बड़ा बाजार, तो वहां से आपको दूसरे सेट ऑफ वर्कर्स लाके माल लोड करवाना चाहिए था. सो स्ट्राइक इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज, या मालिक और लेबर का कोई डिस्प्यूट हो गया, मालिक फैक्ट्री बंद कर दिया, लॉकआउट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज. बट इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हो, कई लोग रट के जाता है स्ट्राइक का आंसर नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, स्ट्राइक का आंसर, जोर से बोलो स्ट्राइक का आंसर, और वो जो 1.5 पेज का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें धीरे से एक लाइन, दे हैव अग्रीड इन एडवांस द स्ट्राइक विल बी कंसिडर्ड एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो ऐसे सिचुएशन में फिर वो माना जाएगा. बोलो याद आ गया है सब चीज? तो 1 मिनट, सबके पीछे कुछ कारण है, बिकॉज ये भी सभी पे एक केस स्टडी होगा मिलाकर एक पर. आइए नेक्स्ट, रिमेडीज फॉर ब्रीच. आ जाओ. अगर धोखा होता है तो आप क्या क्या मांग सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट ऑब्जर्विंग. और मैं पता है जो लोग शुरू से ज्वाइन कर रखे हैं, हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ा है, वापस रिवाइज कराते कराते, लर्न कराते कराते, अनलेस कि तुम पूरा झुटला दो. कुछ भी नहीं पढ़ा है सर, हम लोग को सब अपने आप पढ़ना पड़ता है. स्टार्ट रीडिंग. कुछ पूछेगा? 1 मिनट. कौतूहल भैया इज आस्किंग अ क्वेश्चन, लेट अस हियर द लेवल ऑफ द क्वेश्चन. सर फॉर एग्जाम्पल वो अगर लिक्विड सप्लाई कर रहा था जब, हाँ तो सर जब, हाँ सर, तो सर अगर वो लीकर ट्रांजिट में हो और उस टाइम बैन हो जाए तब क्या होगा? डिलीवरी नहीं कर पाएगा. तब तो हर आदमी बोलता है हमारा तो बिल कट गया था, अब आप तो हमको गवर्नमेंट जी सप्लाई करने दीजिए. ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, वो चेक पोस्ट ट्रांजिट में रोक लेगा. और पुलिस वाला को भी तो पसंद है ना, वो भी तो पी लेगा. ओके, तुम लाते कहां से हो ये सब? एमएल अग्रवाल फॉलो कर रहा है, टफ क्वेश्चंस लाएगा टीचर के लिए. आइए, अरे मजाक कर रहे हैं, हाँ पूछा करो, मतलब जो अच्छा भी हो. स्टार्ट रीडिंग. आंसर्स पढ़ो. वो कहाँ है? शिवांश कहाँ आज? ओ बोलो, 3 दोस्त बोलो. अरे आदमी लोग को माइक पहुंचाओ तुम. अच्छा बोलो, सुन रहे हैं. Divorce will be governed by Hindu Marriage Act and not by Contract Act. वो हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, बट वो प्योर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है. शादी 2 आत्माओं का मिलन है, 2 परिवारों का मिलन है. इसे आप पदार्थ बनाकर क्वेश्चन को यहां पर बोलो. अच्छा ठीक है, इसको डिवोर्स केयर में सुनना है, ही इज रियली वरीड. हाँ बोलो बोलो. हाँ डिवोर्स हो जाता है. माइक में क्वेश्चन कुछ और कंट्रोवर्शियल तो नहीं है ना? डिस्क्लेमर. हेलो. हाँ तो जब उन लोगों का डाइवोर्स हो जाता है तो लड़की मेंटेनेंस मांगती है, ठीक है, और वो मेंटेनेंस तभी दे सकता है अगर वो वर्किंग ना हो, ठीक है. तो सेकंड अब ये हो गया कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जब लिव इन में रहता है उन लोग, ठीक है, तब अगर उन लोग का ब्रेकअप हुआ तो उन लोग मेंटेनेंस मांग सकती है वो. आइए उसके ऊपर तुम गूगल करो, बहुत केस लॉज हो रहे हैं. ऑल केस लॉज विल गो इन फेवर ऑफ मतलब फीमेल कैंडिडेट्स. So please beware of your intentions which you are having in mind. Aye, for that please consult some marriage counselors and relationship counselors. I am law guru, not love guru. चलिए, remedies for breach. आज का टॉपिक लगता है बहुत ही मतलब मार्मिक है. मतलब कई लोग मैंने कभी उठा हुआ नहीं देखा क्लास में, जैसे यार लिव इन वाला आया पूरा मुड़ा है यहाँ पे. सम पीपल हैव टर्न पूरा 360 डिग्री. बड़ा जब से क्लास में आए थे 4 महीना से, स्टोन मैन, स्टोन वुमेन. आइए मजाक नहीं, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट. सबसे पहले अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैन आई कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? जब चमेली हमको आके बोली चरण दास को, आई एम नॉट प्लानिंग टू मैरी यू, हाँ जाओ जाओ तुम्हारा जैसी बहुत मिली है पर सुनो कंपनसेशन तो लेंगे, दैट इज रेसेशन. डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अच्छा डैमेजेस का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी कंपनसेशन. तुम्हारे लॉस के कारण मेरे को ये लॉस हुआ, सॉरी तुम्हारे ब्रीच के कारण मेरे को. 2 टाइप के वर्ड्स हैं, लुक एट द स्क्रीन. ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस. Ordinary damages are direct loss due to the breach of the contract.
डायरेक्ट लॉस इज दैट लॉस विच बोथ द पार्टीज न्यू और शुड हैव नोन कि मेरे ये गलती करने से इसको ये लॉस हो सकता है. सब समझे नहीं? 1 kg राइस 30 रुपीज में सौदा हुआ है, हम 1000 kg उसको सप्लाई करने वाले थे और मेरे को ऑब्वियसली पता होगा अगर हम नहीं सप्लाई करेंगे तो उसको मार्केट से लेना होगा, और उसको लेना पड़ गया, हम धोखा दे दिए. अब मार्केट में उस समय 3 महीने बाद प्राइस 46 हो गया, तो उसका 16 रुपया पर केजी ज्यादा पड़ गया. तो कितना अमाउंट वो मॉनेटरी कंपनसेशन में मांग सकता है? अब इसके लिए सिंपैथी मत लेना, आई एम नॉन मैथ स्टूडेंट, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1000. सो ऑर्डिनरी डैमेजेस के लिए एक वर्ड याद रखना, एमसीक्यू वाले लोग, जो सीएमए वाले लोग हैं, सीएस वाले लोग हैं, इट इज डायरेक्ट लॉस ड्यू टू द ब्रीच. फिर डायरेक्ट लॉस को समझाओगे. Direct loss is that loss which both the parties know or should have known at the time of entering into contract that this would be the loss due to the breach. ये पता होना चाहिए. Special damages remote loss है which is not directly connected due to the breach. Example, suppose किसका था, फैक्ट्री का पार्ट टूट गया था ना उसका, हाँ, इसके क्या नाम था, समीर का एक फैक्ट्री था, इसके फैक्ट्री में एक मशीन था, मशीन का एक पार्ट टूट गया, ये ट्रांसपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर्विस सेंटर पहुंचा दो. क्वेश्चन याद आ गया, बहुत फेमस क्वेश्चन है. समीर का क्या था, फैक्ट्री था, इसके फैक्ट्री में एक मशीन था, मशीन का एक पार्ट टूट गया, ये किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्रांसपोर्टर के साथ कि सर्विस सेंटर पहुंचा दो. ट्रांसपोर्टर डिलेड, लेटर ऑन समीर फाइल्ड द केस, आपने 10 दिन डिले कर दिया, मेरा एक दिन फैक्ट्री में प्रॉफिट होता है 4 लाख रुपए, तो आपके डिले के कारण 4 into 10 40 लाख का लॉस ऑफ प्रॉफिट कंपनसेशन के रूप में मांग लिया. आंसर सुनिए. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी हु हैज सफर्ड कैन डिमांड डायरेक्ट लॉस ड्यू टू द ब्रीच, which is the ordinary damages. But this case would be covered under special loss because it is not directly due to the breach of the contract. It is a remote loss. So this cannot be claimed unless कि वो पहले से लिख दिया होता ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर, my factory is closed, I do not have extra part, my machine has been stopped, my per day profits is so and so, if you delay you have to also pay me loss of profit. तब वो क्लेम कर सकता था. यानी moral of the story, ordinary damages can be claimed whether it is written or not written in the contract, but special damages can only be claimed अगर आपने पहले से ट्रांसपोर्टर वाले को बोल दिया हो कि मेरे को ये लॉस होगा. पता, जो सुन रहे हैं ना, वो चाहे उतना पढ़ेसरी बच्चा नहीं भी हो, उसके दिमाग में पक्का जाएगा ये सब चीज. 8वीं बार सुन रहा है, क्लास में हम ऑलरेडी 6 बार सुना चुके हैं आपको, और अभी 2 बार और रिपीट कर रहे हैं. यानी स्पेशल एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, एक आदमी डैमेजेस मांगने गया, ऑर्डिनरी डैमेजेस, पर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था, तो भी मांग सकता है. पर स्पेशल डैमेजेस तभी मांग सकता है अगर आपका पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो. एकदम क्लियर है ये सब चीज, पक्का, श्योर? तो ये सब सिंपल था. नाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? व्हेन द अग्रीव्ड पार्टी, यू नो व्हाट इज अग्रीव्ड पार्टी, दुखी पार्टी, वो बोलता है मेरे को वही चाहिए जो प्रॉमिस किया गया था. ओके, बिकॉज कोर्ट्स कई बार बोलता है कि मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ, द पार्टी इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट थिंग विच वॉज एक्चुअली प्रोमिस्ड. बट जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में पर्सनल क्वालिटी होता है वहां आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंपोज नहीं कर सकते, आप सिर्फ कंपनसेशन पा सकते हैं. जी टीवी और देबोजीत सिंगर का कॉन्ट्रैक्ट था कि 3 साल वो यहीं गाएगा और कहीं नहीं गाएगा, पर जी टीवी सोनी टेलीफिल्म्स के लिए गाने लग गया, तो इस केस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते. So can ZTV demand specific performance? No, ZTV cannot demand specific performance क्योंकि देबोजीत सिंगर ब्रीच करके सोनी म्यूजिक एल्बम के लिए गाना गाने लग गया था. सर आप बोले ना वन ऑफ द पॉइंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है कि जो प्रॉमिस किया वो मेरे लिए गाएगा. सिर्फ पर्सनल क्वालिटी वाले में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते. आप कंपनसेशन डिमांड करिए, आप सोनी के म्यूजिक एल्बम का रिलीज डेट रुकवा दीजिए, इंजंक्शन यानी स्टॉप हिम from releasing the Sony TV's music album because Sony has contravened, okay, and Debojit has contravened. तो injunction और specific performance का मतलब समझ में आया? Specific performance में आप बोलते हैं जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, और injunction में आप क्या बोलते हैं? ऐसा मत करना, ऐसा मना किया था तुम अब करेगा नहीं, हम करने नहीं देगा, हम कोर्ट में जाके रुकवाएगा. That is not injection, it is injunction. तो MCQ आता है when one party approaches the court to prevent
द अदर पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो वो प्रिवेंटिव एक्शन वाला चीज इंजंक्शन होता है। ओके और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, वो करो जो बोला गया था। तो यूजुअली जमीन जायदाद के ब्रीच में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट इजीली दे देता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, कभी कभी मूवेबल प्रॉपर्टी में भी मिल जाता है अगर वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिकल हो, पर पर्सनल क्वालिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की प्राप्ति नहीं होती है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो एक बार अगर इजी पेपर आ जाए, पता है क्या होगा 5 मार्क्स का, एक्सप्लेन वेरियस रेमेडीज फॉर ब्रीच, तो ये चार्ट और इसके छोटे छोटे अंश को समझाना पड़ेगा आपको। वेरी पॉपुलर इन जेवियर्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिस्चार्ज एंड रेमेडीज ऑफ फॉर ब्रीच एंड ऑल दीज क्वेश्चंस कॉलेज एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं। वो याद है समीर का फैक्ट्री में मशीन टूट गया था, वो हैडली वर्सेस बैक्सनडेल, ये बहुत फेमस केस लॉ में हम लोग पढ़े थे। लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस पेज, देन विल गो टू केस स्टडीज। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल के दिख रहा है कुछ। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी का विभाजन इंग्लिश लॉ में होता है, एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस का सिंपल मीनिंग है अमाउंट इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट पहले से, कि कल को ब्रीच होता है तो ये लमसम अमाउंट ये पार्टी उसको देगा, वो पार्टी इसको देगा। और पेनल्टी का कॉन्सेप्ट इंडिया में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में, बट याद रखना इंडिया में जो कंपनसेशन मिलेगा वो कभी भी लिक्विडेटेड डैमेजेस का फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलेगा। एक्चुअल लॉस जो हुआ है कोर्ट वो देगा, अनलेस कि कॉन्ट्रैक्ट अगर गवर्नमेंट के साथ हुआ तो गवर्नमेंट तुमसे पूरा लिक्विडेटेड डैमेजेस ले सकता है। देखो ये मार्किंग्स है। इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। द कोर्ट्स इन इंडिया अवॉर्ड ओनली अ रीजनेबल कंपनसेशन, मैक्सिमम अमाउंट इज दैट लिक्विडेटेड डैमेजेस। कोर्ट्स विल नेवर अलाउ मोर बट द कोर्ट्स मे अलाउ लेस। ये सब लाइंस है क्या कॉपी में लिखा हुआ? तो जो सिंसियर स्टूडेंट है उनका सब कुछ लिखा हुआ होगा ये, जैसे कि मैं तो घर जाके ट्यूशन दे नहीं रहा हूं अभी, तो आई हैव डिक्टेटेड यूनिवर्सल आंसर्स टू एवरीवन एंड पीपल हैव मेंटेन्ड। सो लिक्विडेटेड डैमेजेस होता क्या, एक रीजनेबल अमाउंट, पेनल्टी होता है एक अनरीजनेबल अमाउंट। ये एक फेयर प्री एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल लॉस है, एंड ये कोई फेयर एस्टिमेट पे पेनल्टी बेस्ड नहीं होता है। क्वांटम वेरिएट का मतलब है जितना काम हुआ है प्रोपोर्शनेटली उतना पैसा मिल जाएगा। 4 बिल्डिंग बनाने का बात था, 2 बिल्डिंग के बाद कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, तो भी जितना आपने बनाया है उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे आपको। अब एक काम करो, केस स्टडी बुक नहीं भी है तो भी देखो, है तो भी देखो ईमानदारी से। एक क्वेश्चन मैं फुल पेज में रख रहा हूं, सब कोई बिना देखे इस क्वेश्चन को रीड करोगे, आंसर नहीं पढ़ोगे। केस स्टडी बुक में आप देखोगे, हाँ मेरे एडिशन में पेज नंबर 9 दिख रहा है। 9 नहीं है क्या? अपने अपने एडिशन में देख लेना, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। एम लिमिटेड एंड शांति ट्रेडर्स, प्लीज आंसर मत पढ़ना, तो मैंने पूरा रिवाइज करा के आपको पूछा है। क्वेश्चन 27, गुड। स्टार्ट रीडिंग। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मत पढ़ना, रिक्वेस्ट है। सर मेरे पास केस स्टडी बुक नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ रीड तो कर सकते हो, आंखें तो हैं। एक काम करो, आंसर भी पढ़ लो। चलो पहले खुद पढ़ना मत, अगर आंसर पहले सोचना क्या होगा। पहले खुद सोचना फिर आंसर भी पढ़ो, आंसर में कुछ की पॉइंट्स नोट करो। आंसर भी कोशिश करो, स्कोर बेटर करेंगे। इसमें 2-3 चीज जुड़ गया है।
गजब है, कुछ फिगर्स रॉन्ग है क्या? चेक करना। अरे अपने आप को सीए सीएमए सीएस समझो और सोचो क्लाइंट का ऐसा केस आया है। अच्छा, बड़ा दाम में लेना पड़ा, जैसे चावल का दाम बढ़ जाता था, मशीन का क्या क्या नाम है देखो। पहले तो शांति ट्रेडर्स है, ओ एक एम लिमिटेड, देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, एक है एम लिमिटेड और शांति, और एक नाम भी एक आ रहा है, ओ जेनिथ को भी वो नहीं दे पाया। यानी हम क्यों रिवाइज कराया आज, थर्ड पार्टी वाला पॉइंट भी। शांति ट्रेडर्स वेर ऑल्सो प्रिवेंटेड। ओ यहां पर क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा, एडवाइज शांति द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इट कैन क्लेम। अब इसमें दो तीन चीज है इस क्वेश्चन में। पहले तो स्ट्राइक देखकर कई लोग लिख दिए सर नथिंग विल बी क्लेम्ड, सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तुम लोग आज पढ़ लिए हो स्ट्राइक के केसेस आर नॉर्मली नॉट केसेस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अनलेस इट इज रिटन बिफोर हैंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? यस और नो? तो देखो यहां कैसे लिखा है। पहले, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर आर वेरियस रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वन ऑफ द रेमेडीज ऑर्डिनरी डैमेजेस व्हिच कैन बी क्लेम्ड इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सच डैमेज arise in the usual course of events due to the breach and it is the direct loss। हम अलग अलग इंक क्यों लगा रहा है? ताकि वो एक एक वर्ड जिस पे इंपैक्ट है वो खिलकर आए। And the measure of damages, वाह सुभान अल्लाह, the measure of damages is the difference between contracted price and the market price at the date of the breach। वाह, ये सब भी लिखना पड़ेगा आंसर में। जो चावल का दाम तुम लोग निकालना तो सीख गया था मुंह से, 46 पॉइंट माइनस दिस, उसको एक्सप्रेस भी करना होगा। Another type of damages which is a special damage which can be claimed only when it is written in the contract beforehand, it is known as remote loss। ये नहीं लिखने से भी चलता। यानी मेरा मेन जो काम है वो यहां से यहां तक है। फिर आगे बता रहा है यहां पे लिखा हुआ नहीं बट आई शुड हैव मेंशन्ड, क्या लिखना चाहिए था बोलो? हाँ वो तो इसे भी लिखवा दे रहा हूं वो चीज। एंड एक मिनट लिखना, एक मिनट। इस क्वेश्चन को और बेटर बनाया जा सकता है कि वो है ना, एम लिमिटेड विल क्लेम दैट ड्यू टू स्ट्राइक आई कुड नॉट डिलीवर, व्हाट इज माय फॉल्ट, इट इज इम्पॉसिबल। तो बताना पड़ेगा दैट स्ट्राइक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज a discharge of contract by supervening impossibility। Strikes cannot be considered as a discharge of contract by supervening impossibility। Strike को हम लोग discharge of contract by supervening impossibility नहीं मान सकते। Strike cannot be considered as a discharge of contract by supervening impossibility। Sure everyone? पक्का? आ रहा हूं एक एक करके। पहले यहां तक समझ में आया कि हम पूरा डैमेजेस को समझाया और ये कैलकुलेट। कई लोग क्या करें, कैसे फिगर निकाल देता है 12.75 माइनस, अरे इसका मतलब बताओ, ये ऑर्डिनरी डैमेजेस है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड द मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ ब्रीच। कि अब हमको बाजार से ज्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है ना, तो इस एस्पेक्ट को हम समझाएगा। यहां तक कूल है ना?
Hence, M Limited is required to compensate for the loss of so and so, whichever the reason, due to the non-performance. If M Limited had knowledge about the contract of Shanti Traders, कहाँ गया? हाँ, for the supply of contracted machinery to Zenith, समझ में आ रहा है? तब उसको ये भी देना पड़ेगा, यानी कि अगर स्पेशल, जैसा अगर यह क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ये नहीं लिखने से चलेगा, ये इस क्वेश्चन में दरकार नहीं है. अगर उसको ये पता होता, अगर वो क्लेम करने आ जाता, शांति क्लेम करने आ जाता कि आपसे हमको जो माल मिलने वाला था हम जेनिथ को देने वाले थे, मेरा ये प्रॉफिट होने वाला था, आप माल नहीं देंगे तो मेरा ये लॉस हो जाएगा, अगर ये सारे फैक्ट्स पता होता तो वो भी क्या हो जाता, स्पेशल लॉस. बट इट कुड बी क्लेम्ड. व्हाई? बिकॉज मेरे को नोटिस था. नोटिस का मतलब सिर्फ चिट्ठी आना नहीं होता है, नोटिस का मतलब है नॉलेज ऑफ दैट टाइप ऑफ लॉस. तुम लोग नोटिस का मतलब क्या सोचती है? सर एक ब्राउन कलर का एनवोलप में एक चिट्ठी आएगा, हम उसको फाड़ेंगे, निकलेगा एक पन्ना. ना ना ना, नोटिस का मतलब है हैविंग नॉलेज, हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ दैट खबर. तो ये लैंग्वेज क्या है? इफ ये नहीं लिखने से भी चलेगा, हल्का सा यहां काट सकते हो, पर अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे कि सामने वाले को अगर ये पता होता कि मेरे मशीन जो आपसे हम लेने वाले हैं वो आगे बेचने वाले हैं, तब फिर वो कंपनसेशन भी हम क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं क्लेम कर पाएंगे. लिख ही देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इंस्टीट्यूट के आंसर में लिखा हुआ था. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यहां पे क्या हुआ? एम लिमिटेड शांति को देने वाला था, शांति जेनिथ को देने वाला था. तो इसलिए एक ख्याल ये भी आ सकता है कि शांति और जेनिथ के डील में जो प्रॉफिट बेचारे का नहीं हुआ, तो क्या वो मांग पाएगा एम लिमिटेड से? नहीं मांग पाएगा, अनलेस एम लिमिटेड वाज इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट दिस टाइप ऑफ फर्दर डील्स. पढ़ के देखिए, समझ गया सराउगी? लिखो इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस विदाउट सीइंग, वरना वहां पे फिर हाथ नहीं चलेगा, पांव चलेगा फ्रेंड का पेपर टानने के लिए. अच्छा, इन CA एग्जाम्स प्लीज डोंट एक्सचेंज पेपर्स. झांक लीजिएगा, वो चलता है पेपर. अगर माइक कैमरा दिखाने, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझाना होगा. मैं क्या बोल रहा हूं आपको, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उठ जाइए घर पे जो लोग बैठे हुए हैं. कभी आंसर स्क्रिप्ट आप लोग याद है स्कूल में चेंज कर लेते थे? राम का पेपर शाम के पास मिलता था, शाम का घनश्याम के पास. CA में आंसर स्क्रिप्ट चेंज मत करिए, थोड़ा बहुत झांका झांकी वाला अलाउड है. क्योंकि अगर आंसर स्क्रिप्ट चेंज किए जाते हैं, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि तुम्हारे स्क्रिप्ट वहां पे मिले थे. पूछोगे तो है ही तुम लोग का इंसान का फितरत ही ऐसा है, बचपन से ऐसे ही 8-8 मार्क्स बढ़ा है हर पेपर में. तो इफ यू वांट टू चीट, आई विल टेल यू द वेज. सपोज आप एक्स्ट्रा शीट लेने जब जाते हैं ना, तब तो धीरे धीरे चलो, और उसमें एक स्टाइल है, 5 पेन लेके चलो हाथ में. 5 पेन थोड़ा दूर बिखराओ, फिर जहां जहां बेंच के लिए घुसो, 4A का बता तो 5A का, ऐसे चीटिंग करो. या एक और चीटिंग होता है, वो तो कॉमन है, आपको पता होगा. 11 से 2 एग्जाम है सपोज, तो पहली मुलाकात 12 बजे. आप लोग अपना टाइम फिक्स कर रखते हैं. 5 क्रिमिनल्स निकलते हैं अलग अलग रूम से, म्यूजिक भी आता है बैकग्राउंड में, और फिर वॉशरूम में मिलते हैं. पर आजकल कई सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स वॉशरूम में भी इन्विजिलेटर बैठा देते हैं. वहां जब तुम पूछेगा 5A का आंसर, इधर पूछो ना, तो प्लीज बी केयरफुल. एंड वॉशरूम में कई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिलते हैं, तो आपका हैंडराइटिंग वाला कैरी मत करिएगा. इफ यू आर प्लान टू चीट, कोई छोटे भाई बहन से कॉपी करवाइए आपका क्योंकि वो जब शीट वहां चिट निकलेगा ना, वो बाथरूम से वो इन्विजिलेटर मिलाएगा आपके पेज से और आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा. द चिट हैंडराइटिंग शुड नॉट मैच विथ योर हैंडराइटिंग. ओके, योर आईज हैव नेवर बिकम वाइडर लाइक दिस अर्लियर. आपकी जो आंखों का है, जो दिख रहा है ना, आईब्रोज भी, कई लोग जो मंद बुद्धि थे अभी सब जग गए. और बताइए, नहीं अलाउड है अनलेस यू हैव सम वेज ऑफ हाइडिंग एंड कंसीलिंग योर फोन. आपको फोन अलाउड नहीं है. फोन कहाँ अलाउड होता है आजकल? तुम लोग फोन भी ले जाते हो एग्जाम हॉल में? अच्छा, बोर्ड्स में भी ले गए थे क्या? सरेंडर योर रिजल्ट्स. आइए, लंबा सांस. रामा स्वामी बोल. क्या शांति ट्रेडर्स नहीं कर पाया ना? पर यह क्वेश्चन उस एंगल से नहीं पूछा अभी, तब फिर उस एंगल से समझाते. सुपर विनिंग पॉसिबिलिटी नहीं माना जाएगा, वो अपना कंपनसेशन क्लेम करेगा. अभी नहीं, रुक जाओ, लेट हो रहा है. आइए, हाँ बोलो. 2 मिनट बाद वापस एक क्वेश्चन कर लूं. रामा स्वामी ऑफ चेन्नई, ये पूरे बैच को आना चाहिए, जल्दी करो. आंसर मत देखना, मजेदार है, मजेदार है. आओ, उड़द दाल खाओ सब. उड़द दाल ऐसा मजा आता है. खुद को नहीं लग रहा अपने ताऊ जी पापा जी के ऑफिस में ये सब काम हम सॉल्व करें. फुल पेज करता हूं.
अरे ये तो मजेदार चीज है, इसमें तो आदमी का बुद्धि यूज होता है। Ramaswamy of Chennai placed an order with Mr. Shah of Ahmedabad for supply of some dal at contracted price 40 per kg. 10 टन का सप्लाई था विद इन मंथ्स टाइम। 4 तारीख, अच्छा कौन सा ब्रीच हुआ तब? शाह wrote a letter to Ramaswamy stating that प्राइस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। जैसे अभी टमाटर का प्राइस 1 kg 220, 50 पर kg दाम चला गया, जो कि कितना था 40 रुपया। एंड हम नहीं सप्लाई कर पाएंगे, दाम बहुत बढ़ गया, बहुत खराब है, नहीं सप्लाई कर सकता, इतना दाम कैसे बढ़ गया? द प्राइस रोज टू 53। ओ माय गॉड। और कितना, मतलब जिस दिन ब्रीच हो रहा है फाइनली प्राइस कितना हो गया? तो एक चीज बताओ, कई लोग इसमें से अब फंसेगा कैसे पता है? कई लोग 50 - 40 करके निकाल देगा। वो ये नहीं बोला था, वो जब 4 तारीख को लिख रहा था आज 50 हो गया, हम बहुत बढ़ गए, हम कैसे दे? आज अपना फॉर्मूला क्या था? द मेजर ऑफ डैमेजेस इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड मार्केट प्राइस। रॉन्ग आंसर है। एट द डेट ऑफ ब्रीच, परफॉर्मेंस वाले दिन तुम धोखा दे रहे हो, उस दिन का मार्केट प्राइस। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ना आपको टेबल दे देगा, लास्ट 10 दिन का मार्केट प्राइस लिख देगा, और तुम्हारा बुद्धि क्या होता है? छोटा बुद्धि, सबसे हाईएस्ट वाला ले। तो डेट ऑफ ब्रीच वाले दिन 53 है, तो 53 - 40 ये आपका पर केजी निकाल लीजिएगा एंड मल्टीप्लाई करिएगा। पक्का एवरीवन? अब रुकिए रुकिए रुकिए, कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट है। यहां पे लिखा हुआ है प्राइस बहुत बढ़ गया, हम कैसे दें? तो ये तो तुम्हारा कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, ये बोलने से तुम बच नहीं जाओगे। बट अगर ये आ जाता, बीच में कोई फ्लड आया, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, पैंडेमिक आ गया, नहीं दे पा रहे हैं, तब तुम सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी का सहारा ले सकते थे। पहले आंसर देखो क्या लिखा है। देयर आर वेरियस मोड्स टू डिस्चार्ज। ये सब लिखने का दरकार नहीं है। ओ ये समझाना पड़ेगा, इंक्रीज इन प्राइस डज नॉट अमाउंट टू सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये लाइन बहुत क्लियरली लिखना पड़ेगा, वरना कई लोग सोचेगा कैसे देगा सर, प्राइस इतना बढ़ गया सर, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है सर, हाउ इज इट पॉसिबल सर? आप दे देते कि बढ़ा हुआ प्राइस में, आप अपना सोचिए तो उसका सोचिए। अरे चुप, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट अ केस ऑफ। पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, साथ में पढ़ लीजिए। मुझे पता है घर में नहीं पढ़ेंगे, घर में कुछ और पढ़ेंगे आप, तो अभी यहीं पे कवर कर लीजिए। घर में अब जब भी इंस्टा सोचोगे, सोचना हम भी हैं। अचानक रूम में तो मोबाइल देख रहा होगा, अमित सर मेरा आत्मा पहुंच जाएगा वर्चुअली। क्या बोल रहा है? किसका? नहीं, बड़ा हो जाएगा बहुत, यू मे नॉट राइट। अगर स्पीड है, जिनकी हैंडराइटिंग लेजिबल है और स्पीड अच्छा है, दे कैन राइट मोर ऑफ ज्ञान, बट पॉसिबल नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाता आंसर। इसे तुम लोग आज ही इसको बिना देखे लिखना एक बार। 1 मिनट आ रहा हूं, ये तो निकल गया। हाँ, इफ सम सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अरोज बिफोर दिस, गवर्नमेंट बैन लगा दिया कि उड़द दाल का ट्रेडिंग अब प्राइवेट पार्टीज नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता। ये एक्स्ट्रा है। क्या बोल रहा है? एंड मिस्टर शाह विल नॉट बी एबल टू टेक डैमेजेस इफ रामास्वामी रेप्यूडिएट्स। हाँ, क्या बोल रहा है बताओ? नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है। हम पर ये क्यों बता रहे हैं? क्वेश्चन में ऐड कर देगा इंस्टीट्यूट नया पार्ट, कि अगर कोई सुपरविनिंग, पहले तो ये बताओ ये कौन सा ब्रीच है? एंटीसिपेटरी ब्रीच में वो पहले इन्फॉर्म कर देता है। क्या इन्फॉर्म कर देता है? सॉरी हम तुमको ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब उसके पास 2 रास्ता है। जब एंटीसिपेटरी ब्रीच का खबर आता है, उसके पास 2 रास्ते हैं। कौन से 2 रास्ते हैं? या तो वो साइन कर, या तो अभी कैंसिल कर दे, या वो वेट करेगा, क्या पता दिल पलट जाए। पर यहां पे क्या हुआ, वो कैंसिल नहीं किया और इस दौरान सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया जा, तो जो धोखेबाज था उसको फायदा मिल गया। मैं समझाता हूं, रुको 1 सेकेंड, नया चीज है ये। कितना तारीख है ये? 9 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। ये नीला भाई मेरे पास 4 तारीख को आया है। क्या बोल रहे हो? परफॉर्मेंस नहीं करोगे? पर हमको लग रहा है
कर देगा ये, बाद में देखना पलट जाएगा, बदल जाएगा। अब हम वेट कर रहे हैं, हु इज द प्रॉमिसर? धोखेबाज। हु इज द प्रॉमिसी? मैं हूं। अब सुनो मजेदार बात, हम वेट कर रहे हैं, दो ऑप्शन है एंटीसिपेटरी ब्रीच में, दो ऑप्शन होते हैं, आई कैन इमीडिएटली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और आई कैन कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव एंड वेट टिल द ड्यू डेट। नाउ if what? During these 4-5 days, if any supervening impossibility happens, तो इसको बेनिफिट मिल जाएगा। हम तो इसके ऊपर केस वेस करते हैं, पर सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अगर बीच में कोई 4-5 दिन में हो गया इसके खबर देने के बाद, हम कैंसिल किए नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर हम उसी दिन कैंसिल कर देता तो हम इससे क्या मांग पाता? कंपनसेशन। पर अब हम क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को खुला रखा, उस समय कैंसिल किया नहीं, और अब कुछ कयामत हो गया, मतलब बड़ा कुछ घोटाला हो गया, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, अब हम परफॉर्म ये नहीं करेगा। लॉ ही बोलता है ना, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस केस में प्रॉमिसर को एंटीसिपेटरी ब्रीच में फायदा मिल जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रहता है और उस दौरान अगर कोई घटना घट जाती है तो इसको बेनिफिट मिल जाता है। कहां लिखा हुआ है? इफ सम सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अराइजेस बिफोर दिस, कोई बैन हो गया ऑर्डर डाल के ट्रेडिंग पर, द कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम वॉइड एंड लेटर ऑन मिस्टर शाह विल नॉट बी लायबल टू पे एनी डैमेजेस। बट अगर रामास्वामी रेप्यूडिएट कर देता किस दिन? 4 तारीख को। ये गजब चीज है, ये भी गजब चीज है। अगर 4 तारीख को हम क्यों कर देते? क्योंकि एंटीसिपेटरी ब्रीच में हम 4 तारीख को कर सकते हैं, जैसे मेरे पास खबर आया। अब देखो, अब जो तुम डैमेजेस कैलकुलेट करोगे ना, वो 40 और 53 के बीच में डिफरेंस के बीच में नहीं होगा, 40 और 50 का डिफरेंस कैलकुलेट होगा जिस दिन खबर आ रहा है। हम 2 मिनट चुप हो जाता है, दैट्स बेटर। वापस से क्वेश्चन पढ़ के इसको पढ़ो, फिर हम समझाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? 5-6 लोगों को, कोई बात नहीं, वापस पढ़िए, मैं फिर समझाऊंगा। एक बार सब कोई क्वेश्चन पढ़ो और डेट्स को देखो, और एंटीसिपेटरी ब्रीच को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक एक करके हम समझाता है। पहले किसी को प्रॉब्लम हुआ था ये 40 और 53 निकालने में? अलटप्पा में सबका राइट हो गया, क्योंकि 1-2 सम करके आए थे, चावल का दाम, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलता है। पर इस क्वेश्चन में एक चीज इन्वॉल्व हुआ है, दिस क्वेश्चन इज इन्वॉल्विंग एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज एक नया बात रिवाइज करवाया, उस दिन पढ़ाया हुआ है। व्हेन देयर इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीव्ड पार्टी यानी विक्टिम जो है बेचारा, ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली or he can wait till the due date, assuming that some things might change, he might perform. Now if he cancels immediately, तो 4 तारीख वो दिन है, 4 तारीख को भी बाजार से लेगा। 4 तारीख को बाजार में रेट क्या है? 50। सर आप 53 लेने बोले थे। अरे यार, अगर वो 9 तारीख तक वेट करता तब 53 - 40 का कॉन्सेप्ट होता। अगर वो 4 तारीख को एंटीसिपेटरी ब्रीच का खबर आते ही कैंसिल कर देता है, कर ही सकता, हम बोला ना। जो दुखी पार्टी वो इमीडिएटली कैंसिल कर सकता है या फिर वेट करेगा ड्यू डेट तक। तो अगर वो वेट करेगा तो 50 - 40 का केस हो, 53 - 40 का केस होगा। अगर वो 4 तारीख को ही कैंसिल कर देता है, 50 - 40 वाला। अब क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिखवा भी देगा एंटीसिपेटरी ब्रीच का ये ट्रीटमेंट। आप इमीडिएटली भी कैंसिल कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं ड्यू डेट तक। अब रुको, बाई चांस हम वेट कर रहे हैं, 4 तारीख को खबर आ गया पर हम वेट कर रहे हैं, पर इस दौरान अगर कोई सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी पिक्चर में आ जाता है, तब वो आदमी धोखेबाज भी बच जाएगा। अब तो सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, मेरा तो मन हुआ था हम 9 तारीख को 8 तारीख को तुमको आके कर दे सब परफॉर्मेंस, पर 7 तारीख को ये दुर्घटना हो गया, तो अब वो उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा एंड वो कंपनसेशन भी क्लेम नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम 50 - 40 सिखाया था ना, या 53 - 40 भी सिखाया था ना, वो भी अब गया। If the promisee has kept the contract alive even after getting information of anticipatory breach, and in this course of time, if any supervening impossibility arises, then the promiser gets the benefit. एक तो धोखेबाज, उसको बेनिफिट भी मिल गया। अरे मन था पर हम कैसे करें, बॉम्ब गिर रहे रे, घर के बाहर निकलते वॉर ब्रेकआउट हो गया आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम लिखवाना चाहता है कॉपी में,
मतलब इस चीज को नहीं, इसका थ्योरी को। कहीं तुम लोग एंटीसिपेटरी ब्रीच लिखा था कॉपी में मेरे बोलने पर? वहां जाओ जहां तुम लोग लाइफ में एंटीसिपेटरी ब्रीच लिखा है, अगर लिखा है कहीं, अगर लिखा है वहां जाओ। वही लिखना जरूरी है, कुछ कारण है। वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो इस लिख देना, इन दिस क्वेश्चन एंटीसिपेटरी breach is also involved. और एक, in this question, exception of supervening impossibility is also involved. यानी देखा, दो तीन चीज मिक्स करके क्वेश्चन बना है। ऑल्सो इस क्वेश्चन में एंटीसिपेटरी ब्रीच भी है, इस क्वेश्चन में सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी है। टू एकदम बवाल क्वेश्चंस हैं ये सब कोई पहले नहीं लिख पाएगा अगर देखा हुआ नहीं होगा तो। पूछ के देखना अपने कॉलेज के दूसरे फ्रेंड्स को जो लोग अपने स्टाइल से पढ़ते होंगे, अगले दिन आपसे मिलना बंद कर देगा, इतना नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेप्शन टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच, दो चीजें यहां पर इन्वॉल्व है। अब हम दिखाता है क्या लिखवाना चाह रहा है। जस्ट अ सेकेंड। पहले तो एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब याद है ना पूरे बैच को? एक सेकंड लिखो, एंटीसिपेटरी ब्रीच। यस, वेरी गुड। 4 तारीख को जब चिट्ठी आया हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो एंटीसिपेटरी ब्रीच चाहिए। 9 को कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। और अभी इंग्लिश थ्योरी क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच में promisee can consider it to be a breach of contract immediately on receiving the खबर that he will not supply। तो ब्रीच हो गया तो बाजार से वो खरीदेगा ना 50 में। आज 4 तारीख को बाजार का रेट 50 है। दैट वे। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच लिखना, राइट्स ऑफ प्रोमिसी मतलब जिसके संग धोखा हुआ है उसके क्या राइट्स है। जब प्रोमिसर बोलता है हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्रोमिसी भी एक्सक्यूज्ड हो जाता है। प्रोमिसी इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस। प्रोमिसी का एक राइट क्या है? ही इज एक्सक्यूज फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस। ओके, एंड एक राइट और है इसके पास, कैन स्यू प्रॉमिसर नाउ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इंक चेंज करना कुछ कारण है। विदाउट वेटिंग टिल द डेट, एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस, विदाउट वेटिंग टिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। हम अभी केस फाइल कर देंगे। जब वो बोल ही दिया मेरे को तो हम आज ही इसके ऊपर केस लगा देंगे। ही कैन स्यू प्रॉमिसर नाउ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट वेटिंग टिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी जो प्रॉमिसी होता है उसको अपना पार्ट अब निभाना नहीं है। जब वो मेरे को गाड़ी नहीं दे रहा हम उसको पैसा देंगे क्या? नहीं सर आप दे दीजिए, पगला गए हो। Okay, and promisee can sue promiser now for breach without waiting till the due date of performance। मेरे एग्जाम्पल में नाउ का मतलब कोई डेट बताओ तो हम पंचांग देखकर, पंडित जी बोले 4 तारीख है ना, क्योंकि हम 9 तारीख तो मेरा एक्चुअल डेट आ रहा था, पर हम 9 तारीख तक वेट नहीं करेंगे जब हमको अगला बेजत्ती कर ही दिया है, जब चरणदास बोल ही दिया है चमेली को, ए चमेली हम जा रहे हैं, तो चमेली भी झाड़ दी। ठीक है, शांति प्रसाद से बात हुआ है, वो रेडी आज भी।
वंदे मातरम। 4 तारीख संडे हुआ तो ये गुजरात का आदमी लोग हैं, इन लोग संडे भी काम करता है, बंगाल का नहीं है जो वीकडे में भी 4 घंटा सो जाता है। 1 से 5 सब दुकानें बंद हो जाती है। 4 घंटा है ना आज कई एरियाज में, एग्जाम्पल है मतलब। और गुजरात में आदमी सोया हुआ भी होगा, उसको बोलेगा सामान दिखाओ ना, नींद में उठ के तुम बल्कि उसको बोलेगा नहीं नहीं आप सो जाइए थोड़ा देर बाद में आ जाए आपकी दुकान, नहीं नहीं अभी आप खरीद के जाइए, पैसा दे के जाइए। मतलब ये न्यूज़पेपर आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, इट्स नॉट माय ओपिनियन। दिखा दो, ये हो गया, लिख लिया बच्चा लोग। रुको रुको, एक स्लाइड और है, बहुत अच्छा है। एंटीसिपेटरी ब्रीच को आज पूरा हम लोग पूर्ण रूप से संपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ गए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, मजेदार चीज है। अब प्रॉमिसर, ये किसका राइट था बच्चा लोग? प्रॉमिसी का। अब एक मजेदार चीज देखो, एक प्रॉमिसर है, क्या पता उसका भी दिल बदल जाए कि नहीं सामान दे आते हैं 9 तारीख को, तो लिखा हुआ है देखो, मजेदार है। प्रॉमिसर, पहले मेरे को लिखने दो, प्रॉमिसर मे इलेक्ट टू परफॉर्म। हाँ वाओ, बदल गया आखिर। प्रॉमिसर मे इलेक्ट टू परफॉर्म ऑन ड्यू डेट, और जब ड्यू डेट के दिन आएगा तो प्रॉमिसी क्या बोलेगा? अब मेरा दिल बदल गया, जा बोल सकता है? नहीं, हाँ हाँ कौन कर रहा है? तुम लव स्टोरी समझ लिया क्या? चमेली हमरा बेइज्जती की थी, अब हम करेंगे उसका। नहीं नहीं नहीं, तुमको अपनाना पड़ेगा चमेली को, मतलब एग्जाम्पल है। एंड इन दैट केस गजब है ये, इस पे एमसीक्यूज आएंगे, लोगों का रॉन्ग होते जाएगा, और जो लोग दिल से सोचेंगे उनका रॉन्ग होगा। इसे याद रखना, ईगो छोड़कर चमेली के सामने नतमस्तक होकर घुटने टेक देना। प्रॉमिसी इज बाउंड। थोड़ा कैची नाम ले रहे हैं, याद होता है। अब एक्स वाई लेंगे मजा नहीं आएगा। चमेली का नाम सुन के कई भाई लोग कौतूहल, भैया और कौतूहल ला रहा है फिर। सुपर्ब, क्या एनालिसिस किया है। और अब देखो आज के क्वेश्चन में जो हुआ था, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया था, अरे कौन प्रॉमिसी कैंसिल कर सकता था, वो खुला रखा, एंड सम इवेंट्स हैपेंड जिससे परफॉर्मेंस हो नहीं पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और प्रॉमिसी अब कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। मतलब क्या है? इफ ड्यूरिंग द टाइम प्रॉमिसी kept the contract alive in case of anticipatory breach, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा ड्यूरिंग द टाइम and some supervening impossibility अगर आ गया इस दौरान, 4 से 9 तारीख के बीच में कुछ हो गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया दाल का ट्रेडिंग बंद करो, देन क्या होगा सर? अब प्रॉमिसी हैज नो राइट ऑफ एक्शन बिकॉज वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फुल पेज है ना? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल क्यों होगा? वॉइडेबल तो वो बंदूक वाला केस होता है, कोवर्जन। अरे क्या बोल रहा है ये? वॉइडेबल नहीं है, दिस इज अ केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छे से लिख लो। तो आज एंटीसिपेटरी ब्रीच के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, इसमें राइट्स और भी पूछते हैं, जबरदस्त लिखवा दिया मैंने। ये बुक्स में भी नहीं मिल सकता आपको इतना। बुक में 2.5 पेज दिया हुआ था, जो बोला था रीडिंग करना है, अब रीडिंग नहीं करना है क्योंकि मैंने उसी का समरी करवा दिया। लिख रहे हो? समीर, सिद्धार्थ, ओम, कासट भाई, कासट का 1-2 दोस्त अगर है कोई इस बैच में, सरावगी जी, अमन का भाई, लिखो। शर्मा जी लिखो। और कौन है जान पहचान का? मिस्टर बरड़िया कहाँ है? घर से कर रहा है, मुकेश का भतीजा। घर में कई लोग लिख भी नहीं रहे, फोटो उतारते हैं हम लोग का। अरे लिख लो, मोबाइल में मेमोरी इतना तुम्हारा, लास्ट में जब फोटो डिलीट करना होगा ये वाला डिलीट करोगे,
ये हटा रहे, खुद का सेल्फी रख लोगे मुंह खुला। एंड सेल्फीज आर द वर्स्ट थिंग। चेहरा कितना अजीब आता है, कभी देखे हो सेल्फी में? आज देखना अपना इंस्टा का फोटोज, मुंह खुला हुआ, आंख छोटा। सेल्फी का फीचर ही हटा देना चाहिए। क्या क्वेरी है या क्या कुछ ज्ञान दे रहे हो? आई नहीं, मेरा इंस्टा अकाउंट है, पर वो मतलब ऑफिस के लोग मेरा फोटो डाल देते हैं, हम कभी देते हैं तो। आई डोंट ऑपरेट। हटा दूं? अच्छा, क्या लिख रहा है तुम लोग? अच्छा, इंक विंक खरीदने भी गया लगता है ना कई लोग। ये कॉपी में लिखा है ना, जो एंटीसिपेटरी ब्रीच का पहले ज्ञान था। ये आना बाकी है क्वेश्चन एग्जाम में, सो यू विल गेट द सेम क्वेश्चन। तो आज मैंने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 2 फाइन केस स्टडीज करवाए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 2 फाइन केस स्टडीज करवाए, और पूरा चैप्टर पूरे बैच को अच्छे से क्लास में याद करवा दिया। तो अब कोई अगर बोले लॉ में घर जाके भी पढ़ना पड़ रहा है तो केस खराब है। अभी रुकिए, 5-7 मिनट और लूंगा, 10 मिनट और लूंगा, छोटा ही क्लास है। या ये सब लेवल पे मिनिमम 2 घंटा के पहले क्लास ओवर नहीं करना चाहिए, मतलब यू हैव टू स्टडी। हो गया? ए ओम, लिख लिया? लिख लिया तुम? मैं हटा रहा हूं। जो घर पर है मुझे रिवाइंड भी कर सकते हैं, उनके पास फीचर होता है। जो यहां है मुझे रिवाइंड नहीं कर पाएंगे। चलिए 10 सेकंड और रुक जाता हूं। कई लोग अभी भी, पता आप लोग टाइम क्यों लिखता है लिखने में? आप लोग अल्फाबेट्स कॉपी कर रहे हो। पी के बाद आर, आर के बाद एक गोल 0। रीड द सेंटेंस एंड द ड्राफ्ट। हाँ, तुम्हारा बच्चा हुआ था, बोलो। एक माइक में लेना, तुम्हारा तो ठीक ही होगा। सर, जैसे जी म्यूजिक कंपनी और देवोजीत का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 3 साल का, अगर 1 साल बाद जी म्यूजिक कंपनी और सोनी इंटरटेनमेंट कोलैब कर ले एक साथ, और सोनी इंटरटेनमेंट बोले जी म्यूजिक को कि तुम्हारा सिंगर मेरे लिए गाएगा, तो क्या देवोजीत कैंसिल कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। शर्मा जी बहुत साल बाद आओ। अच्छा बोलो। हाँ, सिर्फ रिफंड करना पड़ रहा है, एडवांस अमाउंट, कंपनसेशन नहीं क्लेम हो रहा है सच। एडवांस आया वो रिफंड यहां पे भी होगा, पर अलग से कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंपनसेशन का डैमेजेस का क्लेम नहीं बनेगा। ओके? क्या बोल रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, उसका समझा दिया मैंने। अब एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है थोड़ा इरिटेटिंग है, एक बार एंटीसिपेटरी के दोनों तीनों डिक्टेशंस को पढ़ लो ना। एंटीसिपेटरी में 2 इफेक्ट होता है, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली और यू कैन कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव। तो ऐसे केस में प्रॉमिसी का क्या फायदा है? जब आप मेरे को धोखा देने जा रहे हैं तो हम भी एक्सक्यूज्ड हैं, और सुनिए हम अभी केस फाइल कर देंगे, उस दिन तक वेट भी नहीं करेंगे। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब फिर इधर पे क्या इंपैक्ट है? और मजेदार, बाई चांस अब कॉन्ट्रैक्ट अलाइव है और प्रॉमिसर में इलेक्ट टू परफॉर्म कि नहीं नहीं हम दे के आते हैं 9 तारीख को ऑर्डर डाल, और तब प्रॉमिसी क्या बोलता है? ए उस दिन बोला था ना नहीं भी दे सकते, चलो नहीं लेंगे। अब बोला अब हम, तुम तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए नहीं थे उस दिन। हाँ नहीं किया था, पर हमारा भी एक स्वाभिमान होता है, मेरा माथा फिर गया, नहीं लेंगे, जाओ। बोला लेना पड़ेगा। अमित सर बोले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला है प्रॉमिसर में इलेक्ट टू परफॉर्म ऑन ड्यू डेट एंड इन दैट केस प्रॉमिस इज बाउंड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। इसमें तुम लोग अपना इमोशनल बात को मत सोचना, हमको जब उस दिन वो बेइज्जती की थी पार्टी में, नहीं करेंगे शादी तुमसे, तो आज हम भी पलट गए। ये सब तुम्हारा वो इमोशनल बात नहीं चलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात है, ठीक है? तो नेक्स्ट देखो, इफ ड्यूरिंग द टाइम प्रॉमिसी केप्ट द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, मतलब वो इमीडिएटली कैंसिल नहीं किया, एंड इस दौरान कोई दुर्घटना हो गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, प्रॉमिसी हैज नो राइट ऑफ एक्शन बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा ऐसे भी। तो बहुत पेशेंस के साथ इसको डेवलप करिएगा। 1 सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बार तुम लोग जल्दी से परफॉर्मेंस वाले पेज पर आओ। कॉन्ट्रैक्ट केस स्टडी नहीं, अब नॉर्मल।
परफॉर्मेंस पे आइए, उसके नोट्स लिखे हैं आप लोग? अरे अच्छा ही तो घर में पढ़ लोगे तुम लोग, ये जब पढ़ ही नहीं पाओगे तुम लोग को समेटना ही नहीं आएगा चैप्टर्स को। और लास्ट में एग्जाम के 1.5 महीना पहले हम लोग ऑडिटोरियम में रिवाइज करेंगे वापस से, सारा जितना अभी पढ़े हो तब हम लोग वहां पर रिवाइज करेंगे, एक दिन में पूरा सिलेबस। दैट विल बी अ डिफरेंट लेवल का गेम। अभी हम लोग नॉर्मल रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर वाइज, लास्ट के दिनों में विल टेक द क्लास इन ऑडिटोरियम एंड देन रिवाइज एवरीथिंग। अब ऑडिटोरियम में आने के लिए बस तुम लोग वो हो गए सर वहां गाना वाना होगा क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं, she'll be in a different auditorium for you, not in our Satvik auditorium. आइए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आइए, बाद में समझाते हैं। लुक हियर, हु मस्ट परफॉर्म, एक पढ़ो अपने अपने नोट्स से या जहां पे तुमने रेडी किया हो। हम यही याद करवा रहे हैं, मतलब जमाना चेंज हो गया ना, ये सब हम लोग पहले नहीं करते थे 2007-8 में, अभी यहीं पे वापस साथ साथ में लग रहा है कि हम भी स्टूडेंट हैं, मेरा भी रिवीजन हो जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जल्दी झांको, हु मस्ट परफॉर्म। कॉपी है या चोरी हो गया? और एक रिक्वेस्ट करें, पैसा लगेगा घर का, पर एक रिक्वेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा ओवर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी यहां ट्रैवल करके मत लाओ, बाई चांस कोई उठा के ले गया तो खुद का लिखा हुआ गायब हो जाएगा। मेक अ सेपरेट पतला कॉपी फॉर द नेक्स्ट एक्ट। हर बार 2-3 लोग का कॉपी गायब हो जाता है ब्रेक टाइम में। स्टार्ट रीडिंग। अब जिनका कुछ लिखा हुआ नहीं वो लोग हंस रहे, ले जा यूज कर लेना, काम आएगा अकाउंट्स का प्रैक्टिस करने में। पर पीपल लाइक रितेश एंड अदर्स हु हैव रिटन सो नाइस, इसका भी देखो, लग रहा है एकदम साइंस स्टूडेंट है। हैंड राइटिंग देख, पूरा खर्चा बचा लेता है ना, छोटा छोटा लिख के। गुड। कितना आया था बोर्ड्स में? 95। गुड। बट अगेन किसी का अगर 84-85 आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, वो पिछली बार आप घायल शेर थे, अपना बदला इस बार इंस्टीट्यूट से पूरा लोगे, CSE MSCS से अच्छा मार्क्स लाके। नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन सीन कि 96-97 वाले लोग CSE MSCS में खराब करते हैं एंड 84-85 वाले लोग रैंक ले आते हैं या रैंक से 2 मार्क्स दूर रहते हैं, तो वाइस वर्सा ऑलवेज हैपन। हु मस्ट परफॉर्म, एक्साइटेड हो गए, हु मस्ट परफॉर्म? प्रोमिसर और इज एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड पर्सन से भी परफॉर्मेंस अगर हम ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रुको, एजेंट किस केस में परफॉर्म नहीं कर पाएगा? जब पर्सनल क्वालिटी होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा बट बुद्धू नहीं है वो। कितना अमाउंट तक? अप टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड। तुम्हारे बुक्स में भी है ना ऐसे 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स आ गए ना। गुड। तो कोई अगर बोल दे लॉ में हमको रेफरेंस बुक का दरकार है, लग रहा है क्या दरकार है? मतलब मेंटल है, मतलब फिर तो एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, कहावत सुना ना। अब रुको, जॉइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी का एक लाइन पूरा बैच एक साथ बताएगा, एक लाइन पूरा बैच एक साथ बताएगा। जॉइंट प्रोमिसर्स आर लायबल डैश एंड डैश, जॉइंटली एंड पर्सनली, सेवरली। अच्छा, अब एक लाइन और पूरा बैच बताएगा। प्रोमिसी कैन डिमांड परफॉर्मेंस, ट्रू फॉल्स बताना है, फ्रॉम ऑल जॉइंट प्रोमिसर्स ओनली जॉइंटली। रॉन्ग है, वो एक से भी पूरा पैसा ले सकता है। तब वो एक नहीं बोलेगा ए हमरा शेयर का हम दे रहे हैं, बाकी शेयर का उससे लो। बोलेगा नहीं, हम तुमसे पूरा लेंगे, तुम बाकी से बांटा बांटी करते रहना। याद आया कुछ? सर ये कहां लिखा हुआ रहता था? इफ वन ऑफ द सेवरल प्रोमिसर performs the whole contract, he may ask equal contribution from other promisers. पर अगर इन लोग आपस में, इन लोग का शेयरिंग रेशियो कुछ अलग शुरू से लिखा हुआ था, तब अलग बात होती है। सर आपको पता कैसे चलता है? Unless a contrary intention appears from the contract. Unless मतलब अगर उन लोग के बीच में शेयरिंग रेशियो कुछ अलग था पहले से मेंशन्ड, तो वो लागू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू के लिए बनाया था, CMA और CS में आता है। ABC जॉइंट प्रोमिसेस है, डी किससे क्लेम कर सकता है? A, B, C जॉइंटली और एनी ऑफ द अबव आर करेक्ट। सब कोई लिख के आ गया जॉइंटली, बाद में घर आके पता चला सब राइट थे। वो एक से भी ले सकता था, वो B से भी ले सकता था, वो C से भी ले सकता था। विल यू रिमेंबर दिस? अगर उन लोग लिख दे हम लोग जॉइंट हैं पर हमारा रेशियो इस टाइप का रहेगा लॉस का 1:2:3, तब वो इक्वल वाला लाइन लागू नहीं होगा, फिर शेयरिंग इंटर आपस में वैसे होगा। अब देखो, प्रोमिसी ने एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया, वो उसी का वो बन गया दामाद कि अब तुमसे क्या लेंगे,
पैसा रिलीज करते, तुमको रिलीज करते हैं, तो सपोज रितेश कौतूहल कौन है? अच्छा, हाउ कैन वी फॉरगेट यू? आप हमेशा याद में रहेंगे, जब यहां नहीं रहेंगे तो भी आपकी याद आएगी. आइए, मतलब when he finishes the course. So कौतूहल, यश एंड रितेश, they are joint promisers. किसके प्रति joint promiser है? Now कौतूहल married X's daughter. Okay. X released कौतूहल कि तुमसे पैसा नहीं लेंगे. अब यश और रितेश मांगने गए कौतूहल से, तुमरा 10,000 दे. तो कौतूहल पूछता है, I have a query. जब हमको वो रिलीज कर दिए तो तुम मेरे से कैसे ले सकते हो? तो रितेश और यश भी पूछा, आई हैव अ क्वेरी. यू वेंट टू द क्लास बट डिडंट यू अटेंड? वहां पे पढ़ाया गया था that even if one of the joint promisers are released, the liability towards other co-joint promisers remains intact. सर हिंदी में बोलिए ना, इतना अंग्रेजी नहीं आता है. तो याद हो डायलॉग मैंने दिया था कि सपोज ये कौतूहल बार बार बोल रहा है रितेश को, हम क्यों देंगे, हम तो जवाई हैं, हम, अरे वो मेरे ससुर जी है, अब हम, मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं. रितेश भी झाड़ दिया. क्या झाड़ा था? वही बोलेगा. अच्छा बोलेगा. इस ससुर का नाते कि वो तुमको रिलीज किया है, तुम हमरा जवाई नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिलीज, आई विल डिमांड फ्रॉम यू पीपल. तो ये केस ऐसे याद रखना चाहिए. सब जो फालतू स्लैंग्स यूज करे ना ससुरे के नाते, दिस इज फॉर दिस टाइप ऑफ केस स्टडी. एग्जाम में लिख के मत आना, इफ वन ससुराज नाती वाज रिलीज्ड, इट डजंट मीन दैट हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स कोलीग्स आर रिलीज्ड. यस, क्वेरी. हाँ, तीनों जमाई बन गया. हाँ, वेट, हो सकता है 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों का रिस्पेक्टिवली एक जन से अगर शादी हो जाए ऐसे, अगर तब तो ये पता है वेवर का केस बन जाएगा. वेवर सुने हो कि अब आप लोग से क्या लेंगे, आप लोग तो हमारे ही जवाई हैं, ठीक है. और इसमें और अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस मत लेके आना. आइए, कंट्रोल प्लीज बांधो इसको, मतलब पकड़ो. नेक्स्ट केस, ये टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, इसको लेकर कहीं मेरे पास आया था, फिर कभी समझा दूंगा. सिंपल थ्योरी है. टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे डिपेंड करेगा. टाइम इसेंशियल एलिमेंट है या टाइम इसेंशियल एलिमेंट नहीं है. अगर टाइम इसेंशियल एलिमेंट होता है, यूजुअली कब होता है? जब पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाए, या आपके नॉन परफॉर्मेंस से मेरे को इंजरी पहुंचे, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट के नेचर ऐसे होते हैं, लाइक एयरलाइंस, कोचिंग सेंटर, ये हॉस्पिटल. सोचो कोई पेशेंट आ गया, उसको आप जमा तो कर लिए, मतलब पर उसका ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू हो रहा, बार बार पेशेंट बोल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं, अरे डॉक्टर को बुलाइए, यहाँ टाइम लगता है, तो आप केस कर सकते हैं. ओके, बिकॉज पेशेंट को क्या बोलोगे, उसका ट्यूमर बर्स्ट हो गया और आप उसको बोलोगे उपाय नहीं, अभी तड़पी है, जीवन एक तड़प है, तड़पी है. सो लिखा नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स परफॉर्मेंस टू बी मेड. यानी कि ये इसेंशियल टर्म्स वाले केस है. डिलीवरी ऑफ गुड्स हमेशा एक इसेंशियल टर्म होता है. पेमेंट ऑफ प्राइस कभी इसेंशियल नहीं होता. नहीं सर, हमको तो प्राइस पहले चाहिए, वो अलग बात है, बट पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट इसेंशियल टर्म ऑटोमेटिकली. सर अगर टाइम इसेंशियल था और हमने को टाइम से परफॉर्म नहीं किया, कैंसिल कर दीजिए और कंपनसेशन भी मांग लीजिए. पर सर टाइम इसेंशियल नहीं था और देरी किया है, तो सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास. एमसीक्यू में याद रखिएगा, पक्का. इसी क्लास में हम लोग पढ़े थे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. एक फाइनेंसर है, एक बोरोवर है, 4 लोन उनके बीच में चल रहे हैं. स्टेप नंबर 1, पेमेंट विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोरोवर. स्टेप नंबर 2, if express instructions are not given, implied instruction of the borrower will be followed. Step number 3, if neither express nor implied instructions of the borrower are available, then the financer can adjust the payment received towards any lawful debt. It can also adjust to time barred debt. Wah, kya bola hai? But cannot adjust towards disputed debt. But neither the debtor, nor the creditor, neither the financer, nor the borrower makes any appropriation. Then later on it is adjusted according to time, according to interest, according to principal. तो मैंने appropriation और दांतुमल और सांटुमल का क्वेश्चन यहाँ सोनूमल जो भी नाम है पूरा आपको याद करवा दिया. Reciprocal promises, mutual and independent, दोनों अपना अपना परफॉर्म कर सकते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं है, तो कर देना चाहिए दोनों को. म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट. म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट का मतलब कैश सेल्स, दोनों को फिर साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना पड़ेगा.
म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट सिद्धार्थ बांस देने वाला था समीर को, तब समीर कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन का काम करता, सिद्धार्थ बांस दिया ही नहीं, तो ऐसे केस में समीर की गलती है नहीं, और सिद्धार्थ चढ़ गया समीर पर, हमको कंपनसेशन दो, हमको पैसा चाहिए। समीर समझाया उसको, तुम पहले बांस दो तब ना हम काम काज शुरू करेंगे। याद आया ना तुम लोग को? ए तुम, ये मिसिंग था, ये एग्जाम्पल में नहीं आया था ना उस दिन, ओम था क्या उस दिन? ठीक है, पर तुम आज दे दो, एक ही बात है। तो म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, दिस इज अनदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए इन परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस? मतलब बेसिकली पहले कौन सा परफॉर्म किया जाए? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं होता है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अनुसार करना पड़ता है। जैसे बुरा मत मानना, कोचिंग सेंटर्स में क्या ट्रेंड है आपको पता है ना, पहले हम लोग फीस ले लेते और उसके बाद आप लोग को पढ़ाते हैं, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है ना, व्हेन यू आर कलेक्टिंग फीस फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वी कैन नॉट कीप अ ट्रैक, and then there will be a lot of provision for bad debts and bad debts. So contract expressly provides, contract does not provide for order of performance, and one party is preventing other party कि वो परफॉर्म ना कर सके। जानबूझकर डिलीवरी वाला आता है, तुम घर का मेन गेट बंद करके पीछे से देखते रहते हो छेद से, गया है नहीं गया, बाद में बोल देंगे हमको तो आपका सामान मिला ही नहीं। तो ऐसे केस में वो पार्टी 2-3 बार कोशिश किया, बट देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। ऊपर से वो आपसे क्या मांगेगा? कंपनसेशन। माल मंगवा के मेरे को बार बार डिलीवरी चार्जेस लग रहा है और आप मेरे से ले नहीं रहे। ये भी याद रखिएगा, जो धोखेबाज होगा उससे कंपनसेशन हासिल किया जा सकता है। एंड फिर वो बांस वाला एग्जाम्पल भी है, पार्टी हु इज एट फॉल्ट कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस। सिद्धार्थ बोला था मेरा कंस्ट्रक्शन का काम कर देना, पर खुद ही तो स्कैफोल्डिंग नहीं बांध के दे रहा है, देन हाउ विल समीर स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन? So Siddharth cannot claim performance of the reciprocal promises, बल्कि समीर will claim compensation from Siddharth। तो थोड़ा लैंग्वेज जरूर पढ़ लेना, ये बहुत दिन से एग्जाम में आया नहीं है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सेम क्वेश्चन। रूल्स एज टू परफॉर्मेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है पहले क्या परफॉर्म होगा, या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक कोचिंग सेंटर, या एक पार्टी परफॉर्म करना चाह रहा है और एक उसको करने नहीं दे रहा है, या हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या कुछ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ऐसे होते हैं जहां कुछ पार्ट लीगल होता है कुछ इलीगल होता है। अगर आपका घर हम इस चीज के लिए यूज करेंगे तो इतना देंगे, अगर हम आपके घर को ऐसा कुछ बना लें तो इतना पैसा देंगे, तो ये सेकंड पार्ट इलीगल है। गैम्बलिंग हाउस बनाएंगे आपके घर को तो आपको भाड़ा ज्यादा देंगे, ये इलीगल है, याद रखिएगा। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 64 एंड 65। जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, जो एडवांस आपको मिलता है वो एडवांस आप कंपनसेशन के रूप में देते हैं। सुनो, व्हेन आई से कंपनसेशन हियर, इसका मतलब एडवांस लौटाना। यहां पे डैमेजेस वाला वो कैलकुलेशन करके कंपनसेशन मत निकालना। हम तो आपको सिखाया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस नहीं मांग पाएगा पार्टी। नहीं सर, आपका बुक में कंपनसेशन लिखा है। यहां कंपनसेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, एडवांस के पैसे को रिटर्न कर दीजिए, वही उसके लिए पर्याप्त मात्रा में एक मुआवजा का रूप धारण कर लेगा। So when an agreement is discovered to be void, लड़का बोलता है हम अपना वर्ड्स में फेल होगा, लड़की बोलती है हम भी उसके साथ फेल होंगे, तो उन लोग क्या लिख के आता है? In the case of void agreement, all advance should be received. इल्ले when an agreement is discovered to be void, एक माइनर आपसे पैसा ले लिया और वो void agreement है, और तुम क्या पढ़ के गए हो? माइनर को पैसा लौटाना पड़ेगा, हम कॉलर टान करके राउंड नेक टी शर्ट बना देंगे, उसका फुल पैंट फाड़ करके हाफ पैंट बना देंगे। नहीं कर सकते हो, बिकॉज void agreement में तो void ab initio होता है। नहीं सर, आपका खाता में लिखा है, यहां पे आप बोला था ले लेगा वो पैसा। When an agreement is discovered to be void, जो बाद में पता चलता है कि void निकला। When an agreement is, लैंग्वेज पे कमांड सीख पाओगे तुम, 2 महीना बाद लोगों को कॉलेज में पढ़ाओगे, देख लैंग्वेज देख, एक void agreement नहीं है, agreement is discovered to be void। कॉलेज टीचर के साथ तर्क में मत जाना, सर लैंग्वेज देखिए, वो अपना ऐसा लैंग्वेज का प्रयोग करेगा जो आप रेसिप्रोकेट भी नहीं कर पाओगे। Did you get this? यहां पे कुछ क्वेश्चंस थे, और ये देखो इंश्योरेंस कंपनी को ये झूठ बोल दिया। ये अपना नीला भाई, इसका एक शिप था ब्लू लगून। ब्लू लगून में बहुत छेद है, इसकी शिप में बहुत छेद है, और ये बताया नहीं इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे ही वो लहर के थपेड़ों से प्रभावित होगा वो शिप एक गाना गाएगा, डूबा डूबा दिल डूबा। तो ऐसे सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि फ्रॉड करके पॉलिसी लिया है। इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, पॉलिसी को रद्द कर सकता है, बट इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस का, प्रीमियम का, जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा लौटाना पड़ेगा। क्योंकि यहां इंग्लिश क्या है? When a person at whose option contract is voidable cancels it, the benefit which he has received from other party has to be restored।
तुमको पता गुस्सा क्या आ रहा होगा, बेटा झूठ बोला, बेटा झूठ बोला, अब हम भी उसका पैसा मार लेंगे। गर्मी से लॉ नहीं चलता है, लॉ के धाराओं के अनुसार चलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, पर जो एडवांस का पैसा आया हुआ है वो लौटा दीजिए। तो आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, माई स्टूडेंट्स नो नाउ एंटायर परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज विथ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज। घर में अब मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा। सो ट्राई टू डू इट फॉर एवरी सब्जेक्ट। जब यहां पढ़ो, यहां पे कंसोलिडेट करके ले जाओ, वरना फिर ट्यूशन क्यों लिए हो? दूसरों की तरह बिना ट्यूशन भी मैनेज तो कर ही सकते हो। यहां लाइफ थोड़ा इजी हो जाता है। थैंक यू सो मच, कम अगेन इफ इंटरेस्टेड, बाय।